गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपदामह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतापद्मं श्रीगुरुर्वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातां सहगना रघुनाथां वितं तं सदेव सावधूतं सावधूतं परिजना सहितं कृष्ण चैतन्य एवं श्री राधा कृष्ण पादान सगना ललिता श्री विशाखान्वितां नमामि कृष्णपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्ता स्वामी नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी चारणे लोकशिक्षाश्रीवादी पासादेस्थाने वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च भक्तानां पावने वैष्णवे नमो महावदन्याय कृष्णपिंपदायते कृष्ण कृष्ण चैतन्य नाम्ने वात्सल्य हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपसर्वविराधं राधा कांचन कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी कृष्णां सते देवी मामे हरि प्रिय नीलचंडी मासाय नित्य परमात्मने वंदे सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री गौरवाता श्री वासुदेव हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम। हरे हरे। तो कहाँ पे थे हम लोग? 3.23. Yes, bro, I'm sharing. मैं I'm sharing. सेकंड कैंड थर्ड चैप्टर चल रहा है मेरा। ओके, तो 23 नंबर श्लोक पढ़ना था। जीवन शव भवतांगिरेणु न जातु मर्तो अभिलभेत यस्तु श्री विष्णुपद्या मनुजस्तुलस्याः शशांशवो यस तु न वेद गंधम। पढ़े इसका अर्थ और तात्पर्य। अच्छा, इस व्यक्ति ने कभी भी भगवान के शुद्ध भक्ति की चरम धूलि अपने मस्तक पर धारण नहीं की, वह निश्चित रूप से शव है। तो जिस व्यक्ति ने भगवान के चरण कमलों पर पड़े तुलसी दलों की सुगंधि का अनुभव नहीं किया, वह श्वास लेते हुए भी मृत देह के तुल्य है। तात्पर्य। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर के मतानुसार श्वास लेता शव प्रेत होता है। जब मनुष्य मर जाता है तो मृत कहलाता है, किंतु जब वह पुनः हमारी वर्तमान दृष्टि के अधीन से सूक्ष्म रूप में प्रकट होता है और कार्य करता है तो ऐसा मृत शरीर प्रेत कहलाता है। यह प्रेत सदैव ही अत्यंत बुरे तत्व होते हैं जो दूसरों के लिए भयानक स्थिति उत्पन्न करते हैं। इसी तरह प्रेत सदिश अभक्त न तो शुद्ध भक्तों के लिए न मंदिरों के विष्णु शिव विग्रहों के विग्रहों के लिए भी सम्मान रहता है। ये भक्तों के लिए सदैव भयानक स्थिति उत्पन्न करते रहते हैं। भगवान ऐसे शुद्ध प्रेतों की कोई भेंट स्वीकार नहीं करते। एक आम कहावत है कि प्रेषी के प्रति प्रेम भाव दिखाने के पूर्व मनुष्य को प्रेषी के कुत्ते को प्यार करना होता है। शुद्ध भक्ति की अवस्था भगवान के शुद्ध भक्त की निष्ठा पूर्वक सेवा द्वारा ही प्राप्त की जा सकती है। अतः भगवान की भक्ति की पहली शर्त है शुद्ध भक्त का दास होना। और शर्त की पूर्ति इस कथन से होती है उस शुद्ध भक्तों के चरणों की धूलि को धारण करना जिसने शुद्ध भक्त की सेवा की है। यही शुद्ध शिष्य परंपरा या भक्ति परंपरा है। जब महाराज रघुबर ने परम संत जय भरत से पूछा, उन्होंने परम हंस की मुक्तावस्था कैसे प्राप्त की, तो उन्हें निम्नानुसार उत्तर दिया। भागवत 5.12.12। योगने तत्प्रसादयाति न चेद्य निर्वाण पाद ज्ञात्वा न छन्दसा नेव जलाग्निसूर्ये वेन्न महापाद रजो अभिषेकम। हे राजा रघुगण, महान भक्तों के चरण कमलों की धूलि से संपूर्ण शरीर को पवित्र किए बिना
भक्ति की पूर्णावस्था या जीवन की परम अवस्था की प्राप्ति नहीं हो सकती। यह तपस्या, वैदिक पूजन विधि, संन्यास ग्रहण, गृहस्थ के कर्तव्य पालन, वैदिक स्तोत्रों के उच्चारण या गर्म धूप में अथवा ठंडे जल के भीतर या प्रज्वलित अग्नि के समक्ष तपस्या करने से कभी प्राप्त नहीं की जा सकती। दूसरे शब्दों में भगवान श्री कृष्ण अपने मुक्त भक्तों के संपत्ति रूप है। फलतः कृष्ण को केवल एक भक्ति दूसरे भक्त को सौंप सकता है। कृष्ण कभी प्रत्यक्ष विधि से प्राप्त नहीं होते। ये भगवान चैतन्य ने स्वयं को गोपीर भर्तु पद कमल योदा दासानुदास अर्थात वृंदावन में गो बालाओं का पालन करने वाले भगवान के दासों का अत्यंत आज्ञाकारी दास कहा। शुद्ध भक्त कभी भी भगवान तक सीधे नहीं पहुंचता, अपितु वह भगवान के दासों के दास को प्रसन्न करने का प्रयत्न करता है, तो इस तरह भगवान प्रसन्न होते हैं। सभी भक्त भगवान के चरण कमलों पर चढ़े तुलसी दलों का आस्वादन कर सकता है। रंग संगीता में कहा गया है, वैदिक साहित्य का महान पंडित बनने से भगवान नहीं मिलते, अपितु अपने शुद्ध भक्त के माध्यम से सरलता से प्राप्त हो जाते हैं। वृंदावन के सारे लोग भगवान कृष्ण की आह्लादनी शक्ति श्रीमती राधा रानी से कृपा की प्रार्थना करते हैं। श्रीमती राधा रानी परम पुण्य की सुकुमार हृदय वाली अर्धांगिनी है, जो संसार की स्त्री रूपा प्रकृति सिद्धावस्था के अनुरूप है। अतः निष्ठावान भक्तों को राधा रानी की कृपा सरलता से प्राप्त हो जाती है। एक बार जब वे भगवान कृष्ण से ऐसे भक्त का अनुमोदन करती है, भगवान उससे तुरंत ही अपना संगी बना लेते हैं। अतः निष्कर्ष यही निकलता है कि मनुष्य को सीधे भगवान की कृपा की खोज न करके भक्त की कृपा प्राप्त करनी चाहिए। ऐसा करने से भक्त की कृपा से भगवान की सेवा करने का स्वाभाविक आकर्षण पुनः जागृत हो उठेगा। हरे कृष्णा। धन्यवाद। तो इन श्लोकों में ऐसे व्यक्ति की भर्त्सना की गई है जो भक्तों की चरण धूलि को अपने शरीर पे नहीं रखता है, लपेटता है। तो जब तक कोई व्यक्ति भक्तों की चरण धूलि को अपने सर पे नहीं लपेटता है, तब तक उसको भगवान उसकी सेवा ग्रहण नहीं करता। और यहाँ बहुत अच्छा श्लोक प्रभुपाद ने कोट किया है, रऊ गणय तपसा न याति न चेय ग्रहात्मा न छंदसा न जलाग्नि सूर्य बिना महत पाद रजो अभिषेक। जब तक व्यक्ति अपना अभिषेक नहीं करता है, किससे नहीं करता है? महत पाद, भगवान के जो महान भक्त है उनकी चरण धूलि अपने सर पे नहीं लपेटता है, तब तक व्यक्ति भगवान को प्राप्त नहीं कर सकता है। भले वो कितनी भी तपस्या क्यों न कर ले, इज्जय मतलब ड्यूटी वर्षिप क्यों न कर ले, फिर कितना भी शास्त्रों का अध्ययन क्यों न कर ले, छंदसा या जल अग्नि सूर्य, इसमें कितना भी व्यक्ति तपस्या क्यों न कर ले, जब तक भक्तों की कृपा प्राप्त नहीं होती है तब तक व्यक्ति भगवान को प्राप्त नहीं कर सकता। जैसे अभी हम लोग भागवतम पढ़ रहे हैं, हम भागवतम को क्यों समझ पा रहे हैं? क्योंकि हम इसको भक्तों की कृपा के माध्यम से प्राप्त कर रहे हैं। क्योंकि प्रभुपाद ने अपने तात्पर्य दिए हैं, विश्वनाथ ठाकुर ने अपने तात्पर्य दिए हैं, अन्नाचार्यों ने अपने तात्पर्य दिए हैं। इसलिए क्योंकि हम उनकी चरणों की धूलि को ग्रहण कर रहे हैं, इसलिए हम उसको समझ पा रहे हैं। भागवतम स्वयं से हम चाहेंगे समझना तो नहीं समझ सकते। तो ये बहुत महत्वपूर्ण स्थिति है कि जब तक व्यक्ति भक्तों की चरण धूलि को नहीं सर पे लगाता है, तब तक भगवान को प्राप्त नहीं कर सकते, भगवान उसकी सेवा ग्रहण नहीं करते। जैसे इंग्लिश में कहावत है, इफ यू वांट टू लव मी लव माय डॉग। तो उसी तरह से अगर आप भगवान से प्रेम करते हैं, मतलब भगवान के भक्तों से प्रेम करते हैं। और दूसरा उन्होंने क्या बोला कि जो व्यक्ति तुलसी की गंध को नहीं सुनता है, जो कि भगवान के चरणों में चढ़ाई गई है, तब तक तो ऐसा जो व्यक्ति है उसकी तुलना की गई है एक मुर्दे से। तो ऐसा शरीर, ऐसा मृत शरीर है, क्योंकि ऐसा व्यक्ति तुलसी के महत्व को नहीं जानता है। बंगाल में कुछ बड़े प्रसिद्ध संत हैं जो अपने आप को बोलते हैं कि उनको बड़ी सिद्धियां प्राप्त हैं, बट क्योंकि
उनके अंदर भक्ति भाव नहीं है तो तुलसी की महत्व नहीं जान पाते। तो ऐसे एक संत है उधर बंगाल में, स्वामी जी बोलते हैं उनको। तो कहते हैं कि तुलसी में पानी डालने से अच्छा है कि आप एग प्लांट, बैंगन के पैर में वो डालें, पानी डालें। तो आप बैगन के पेड़ में अगर पानी डालेंगे तो बैगन से ज्यादा कुछ नहीं मिलने वाला है। लेकिन अगर आप तुलसी के पेड़ में पानी डालते हैं, तुलसी परिक्रमा करते हैं, तो क्या होता है, यहाँ निकानी चापा पानी ब्रह्मत्यादि कानी से तानी तानी पर्णसंति प्रदक्षिणा पद्धति। जितनी आप प्रदक्षिणा लगाएंगे तुलसी की, ब्रह्म हत्या तक के पापों से व्यक्ति बच सकता है। और प्रभुपाद जी तीसरे स्कंद में अभी हम लोग आएंगे, उसमें एक तात्पर्य प्रभुपाद कहते हैं कि तुलसी की सुगंध वही सूंघ सकता है जिसकी आध्यात्मिक चेतना है। जिस व्यक्ति की आध्यात्मिक चेतना नहीं है वो तुलसी की सुगंध को नहीं समझ सकता। इसलिए ऐसे व्यक्ति को क्या बोला गया है, उसको मृत शरीर कहा है, काफी स्ट्रॉन्ग वर्ड्स। और हालांकि अगर उसको एक हायर अंडरस्टैंडिंग से देखता है इस श्लोक को, हाँ, तो हायर अंडरस्टैंडिंग से प्रभुपाद जी आगे लिखते हैं कि जो व्यक्ति व्रजवासियों के पथ चिन्हों पर नहीं चल के भक्ति नहीं करता है, खासकर ये बोला गया है जब व्यक्ति साधना भक्ति के स्तर से ऊपर उठ जाता है, साधना नहीं वैदिक साधना भक्ति के स्तर से ऊपर, तो ऐसा व्यक्ति रागानुगा भक्ति नहीं कर सकता। तद अनुरागी जन अनुगामी, मतलब जो आ, जिनको भगवान से राग है, अटैचमेंट है, जो व्रजवासी हैं, उनके फुटस्टेप से चलने से व्यक्ति रागानुगा भक्ति कर सकता है। तो हालांकि ये निष्ठा जब पूरे हृदय से अनंत खत्म हो जाता है, उसके बाद में व्यक्ति उसके लिए क्वालिफाई होता है रागानुगा भक्ति के लिए, तब तक नहीं होता है। लेकिन हायर लेवल में जब तक व्यक्ति वैसा नहीं करता है तब तक वो रागानुगा भक्ति नहीं कर सकता। तो उस हिसाब से देखा जाए तो व्यक्ति जब तक शुद्ध भक्तों के चरण कमल की धूलि अपने सर पर नहीं लेता है तो भगवान की सेवा नहीं कर सकता, क्योंकि राधा कृष्ण की सेवा रागानुगा भक्ति के माध्यम से। ठीक है, तो नेक्स्ट श्लोक में चलते हैं। ये बहुत स्ट्रॉन्ग श्लोक है, जब अच्छा नहीं होता तो मैं श्लोक बोलता हूँ। तदम से साराम हृदय बटेत यद्ग्रह्यमाणे हरिनाम ध्येये न विक्रियेथाथ यथा विकारो नेत्रे जलम गात्रे रुहेषु हर्षः। पढ़िए, इसका भी अर्थ और तात्पर्य दूंगा। हरे कृष्ण प्रभु जी। निश्चय ही वह हृदय फौलाद का बना है जो एकाग्र होकर भगवान के पवित्र नाम का उच्चारण करने पर भी नहीं बदलता। जब हर्ष होता है तो आंखों में आंसू नहीं भराते और शरीर के रोम रोम खड़े नहीं हो जाते। तात्पर्य, हमें ध्यान देना होगा कि द्वितीय स्कंद के प्रथम 3 अध्यायों में किस तरह भक्ति के क्रमिक विकास को प्रस्तुत किया जा रहा है। प्रथम अध्याय में श्रवण तथा कीर्तन द्वारा इस चेतना के लिए भक्ति के प्रथम चरण पर बल दिया गया है और 9 सिखियों के लिए भगवान के विश्व रूप में उनकी स्थूल अवधारणा की संतुति की गई है। ईश्वर की ऐसी स्थूल अवधारणा से जो उनकी शक्ति की भौतिक अभिव्यक्ति के माध्यम से प्राप्त होती है, मनुष्य के मन तथा इंद्रियां आध्यात्मिक बनते हैं और धीरे धीरे मन उन भगवान विष्णु पर एकाग्र होता है जो प्रत्येक के हृदय में सर्वत्र और भौतिक ब्रह्मांड के प्रत्येक परमाणु में परमात्मा रूप में स्थित है। इसीलिए पंच उपासना पद्धति भी कार्य रूप में अपनाई जाती है, जिसमें 5 मानसिक प्रवृत्तियों की संतुति की जाती है। ये है क्रमिक विकास, श्रेष्ठ की पूजा जो अग्नि, विद्युत, सूर्य, जीवों का समूह, शिवजी तथा अंततः निराकार परमात्मा जो भगवान विष्णु की आंशिक अभिव्यक्ति के रूप में हो सकते हैं। इन सब का सुंदर वर्णन द्वितीय अध्याय में हुआ है।
किंतु तृतीय अध्याय में विष्णु पूजा की स्थिति अर्थात शुद्ध भक्ति में सेवा प्राप्त करने के बाद विष्णु पूजा की परिपक्व अवस्था का वर्णन है, जिसमें यहाँ पर हृदय परिवर्तन की बात कही गई है। आध्यात्मिक संस्कृति की संपूर्ण प्रक्रिया का उद्देश्य जीव के हृदय में परिवर्तन लाना है, जिससे वे परमेश्वर के प्रति नित्य अपने आप को अधीन दास के रूप में समझे, क्योंकि यही उसकी शाश्वत वैधानिक स्थिति है। इस तरह भक्ति में सेवा की प्रगति के साथ साथ हृदय परिवर्तन का प्रदर्शन संसार पर प्रभुत्व जताने की मिथ्या भावना से उत्पन्न भौतिक भोग की भावना की क्रमिक विरक्ति तथा भगवान की प्रेममय सेवा करने की प्रवृत्ति में वृद्धि के द्वारा होता है। यहाँ पर विधि भक्ति अर्थात शरीर के अंगों द्वारा आंख, नाक, कान, हाथ, पांव इत्यादि जिनका वर्णन पहले हो चुका है की गई है। नियमित भक्ति पर शरीर के अंगों की समस्त गतिविधियों को प्रेरणा प्रदान करने वाले मन के आधार पर बल दिया जा रहा है। ऐसी उपेक्षा की जाती है कि नियमित भक्ति में सेवा करने से हृदय में परिवर्तन अवश्य दिखना चाहिए। यदि ऐसा परिवर्तन नहीं आता तो समझना चाहिए कि हृदय फौलाद का बना है, क्योंकि भगवान के पवित्र नाम के उच्चारण किए जाने पर भी यह नहीं पिघलता। हमें सदैव स्मरण रखना चाहिए कि भक्ति में कार्यों को संपन्न करने में श्रवण तथा कीर्तन दो मूलभूत सिद्धांत हैं, और यदि इन्हें ठीक से संपन्न किया जाए तो इससे हर्ष उत्पन्न होगा, जो आंखों में आंसू तथा शरीर में रोमांच द्वारा लक्षित होगा। ये स्वाभाविक परिणाम है और भाव दशा के प्रारंभिक लक्षण है, जो प्रेम या भगवत प्रेम की पूर्ण अवस्था प्राप्त करने के पूर्व प्रकट होते हैं। यदि भगवान के पवित्र नाम के निरंतर श्रवण तथा कीर्तन से भी कोई प्रतिक्रिया नहीं होती तो यह समझना चाहिए कि यह केवल अपराध के कारण है। यही संदर्भ का अभिमत है। भगवान के पवित्र नाम का उच्चारण प्रारंभ करते समय यदि भक्त पवित्र नाम के चरणों पर 10 प्रकार के अपराधों से बचने के प्रति सावधान नहीं रहता तो यह निश्चित माने कि विरह की भावना आंखों में आंसू तथा शरीर में रोमांच के रूप में नहीं प्रकट होगी। भाव दशा का प्राकट्य 8 दिव्य लक्षणों से होता है। ये है निष्क्रियता, प्रस्वेद, रोमांच, कंठ गदगद होना, कंपन, शरीर का पीला पड़ना, अश्रुपात तथा अंततः समाधि। श्री रूप गोस्वामी द्वारा विरचित भक्ति रसामृत सिंधु नामक कृति में इन लक्षणों का तथा स्थायी एवं संचारी भावों का विशद वर्णन किया गया है। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने कतिपय दुराचारी नौसिखियों द्वारा उपयुक्त लक्षणों को सस्ती ख्याति के लिए नकल करने के प्रसंग में इन सारे भावों की आलोचनात्मक व्याख्या की है। न केवल विश्वनाथ चक्रवर्ती ने अपितु श्री रूप गोस्वामी ने भी इनका आलोचनात्मक विवरण दिया है। कभी कभी उपयुक्त भाव के 8 लक्षणों की नकल कतिपय संसारी भक्तों प्राकृत सहजिया द्वारा की जाती है, किंतु ऐसे छद्म लक्षणों का तब तुरंत ही पता चल जाता है जब छद्म भक्त अनेक वर्जित कार्यों को करते पाया जाता है। कोई व्यक्ति भक्त के चिन्हों से कितना ही अलंकृत क्यों ना हो, यदि वह धूम्रपान, मद्यपान या स्त्रियों के साथ अवैध मथुन करता है तो उसमें उपयुक्त भाव दशाएं नहीं हो सकती। किंतु ऐसा देखा गया है कि कभी कभी जानबूझकर इन लक्षणों की नकल की जाती है। इसीलिए श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ने ऐसे अनुकरणकर्ता को पाषाण हृदय कहा है। कभी कभी ऐसे लोग ऐसे दिव्य लक्षणों की झलक से प्रभावित भी होते हैं, किंतु यदि इतने पर भी वे वर्जित आदतें नहीं छोड़ते तो उनसे दिव्य अनुभूति की आशा नहीं की जानी चाहिए। जब भगवान चैतन्य गोदावरी के तट पर कावोर के श्री रामानंद राय से मिले थे तब भगवान में ये समस्त लक्षण उत्पन्न हुए थे, किंतु वहां पर राय के साथ आए हुए कतिपय अभक्त ब्राह्मणों के होने से भगवान चैतन्य ने इन लक्षणों को दबा लिया था। अतः परिस्थितिवश कभी कभी ये लक्षण महाभागवत के शरीर में भी प्रकट नहीं हो पाते। अतः असली स्थायी भाव भौतिक इच्छाओं के अंत होने, शांति, प्रत्येक क्षण को भगवान की दिव्य प्रेममय सेवा लगाने में अव्यर्थ कालत्वम, निरंतर भगवान की महिमा के गायन के प्रति उत्सुकता, नाम गाने सदा रुचि, भगवान के धाम में रहने के लिए आकर्षक, प्रतिस्त्वसति स्थले, भौतिक सुख से पूर्ण वैराग्य, विरक्ति, निरभिमानता, मान शून्यता द्वारा प्रकट होते हैं। जिसमें ये समस्त दिव्य गुण उत्पन्न होते हैं उसे ही असली भाव दशा प्राप्त होती है। पाषाण हृदय अनुकरण करता या संसारी भक्त को नहीं। संपूर्ण प्रक्रिया को संक्षेप में इस प्रकार बताया जा सकता है। पूर्ण रूप से निरपराध होकर भगवान के पवित्र नाम का जप करने वाला तथा प्रत्येक व्यक्ति के प्रति मैत्री भाव रखने वाला प्रगत भक्त ही वास्तव में भगवान के यशोगान का दिव्य आस्वादन कर सकता है।
ऐसी अनुभूति का परिणाम समस्त भौतिक इच्छाओं की समाप्ति द्वारा परिलक्षित होता है। जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है, नौ सीखिए भक्त भक्ति की निम्नतर अवस्था में रहने के कारण ईर्ष्यालु होते हैं और अपने आचार्यों का अनुगमन न करके स्वयं भक्ति के विधि विधानों का आविष्कार करते हैं। फलस्वरूप वे कितना ही भगवान नाम जप का प्रदर्शन क्यों न करे, वह पवित्र नाम का दिव्य आश्वासन प्राप्त नहीं कर पाते। अतएव आंखों में आंसू आना, कांपना, पसीजना या मूर्छित होना, इन सब की भत्सना की जाती है। हाँ, वे भगवान के शुद्ध भक्ति संगति करके अपनी बुरी आदतों को सुधार सकते हैं, अन्यथा वे पाषाण हृदय बने रहेंगे और किसी भी उपचार के योग्य नहीं हो सकेंगे। भगवत धाम जाने के मार्ग की पूरी प्रगति स्वरूप सिद्ध भक्त के द्वारा निर्देशित शास्त्रों के आदेशों पर निर्भर करती है। हरे कृष्णा। धन्यवाद। तो इस श्लोक में इसको हम दो तरीके से ले सकते हैं, और भूषण चक्रवर्ती ठाकुर ने दोनों तरीके से सिखाया है और प्रभुपाद ने भी दोनों तरीके से इसको समझाया है। तो अभी तक क्या था, अभी तक वो व्यक्ति जो भगवान की भक्ति नहीं करता है, जो अभक्त है, उसके शरीर के अंगों का भर्त्सना की गई थी। जो जीव है, जो हरि कथा नहीं करता है, वो मेंढक की जीव जैसी है। जो सर नहीं झुकता है भगवान के सामने, वो वैसा सर है जो जिसके पास ताज है, पर किसके ऊपर ताज है? जो व्यक्ति समुद्र में डूब रहा है उसके ऊपर ताज जैसा है। किस तरह से उसकी भर्त्सना की जाती है, और इस श्लोक में उसके आंतरिक भावों की भर्त्सना की जाती है कि जो भगवान का नाम ले रहा है किंतु अगर उसका हृदय परिवर्तन नहीं आ रहा है, उसका जो हृदय वो क्या है? हृदय पटे दम। तो उसका जो हृदय है वो स्टील फ्रेम्ड है। हाँ, वो लोहे का बना हुआ है, वो पसीने वाला नहीं। तो ऑफकोर्स ये अभी हम लोग की स्थिति है, तो किसी का ऐसा नहीं है कि आंखों से जल निकल रहे हैं, जल निकल रहा है, किसी का निकलता नहीं, लेकिन मेरा तो नहीं निकल रहा है। तो हाँ, वो नींद आती रहती है, कभी कभी आंखों में पानी आ जाता है अदरवाइज वो नहीं होता है। तो ऐसे व्यक्ति जो बोला गया है कि उसका हृदय ऐसे स्टील फ्रेम्ड है, परिवर्तित नहीं होता। लेकिन विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कह रहे हैं ऐसे व्यक्ति के हृदय में परिवर्तन हो रहा है, और धीमे धीमे एक स्थिति ऐसी आएगी जब आंखों से जल निकलेगा। किंतु उसको अगर आप दूसरी तरीके से लेते हैं, तो जिस व्यक्ति की आंखों से आंसू निकल रहा है लेकिन हृदय में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, जैसे प्रभुपाद यहाँ बोलता है, जो कि किसके लिए सत्य है? सहजियों के लिए सत्य है, जो लोग सहजिया होते हैं। तो दिखाते हैं बहुत भयंकर भक्ति है भगवान के प्रति, ऐसा है वैसा है, किंतु हृदय में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। तो ऐसे लोगों की भयंकर भर्त्सना की गई है कि ग्रह माणे, वो भगवान का नाम ग्रहण कर रहे हैं, जप कर रहे हैं, हाँ, किंतु उनके हृदय में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। इस कारण भक्तिरस सामने सिंधु में दूध गोस्वामी कहते हैं, निसर्ग पिच्छिल स्वांते तद अभ्यास परि अपरे अपिचा सत्वाभासम विनापिषु क्वापि अश्रु पुलकादय। कि जब व्यक्ति के हृदय बहुत कठोर होता है और वो सात्विक भावों को उनकी नकल निकलने का प्रयास करता है, मतलब आंखों से आंसू बह रहा है, इमोशंस दिखा रहा है, तो ऐसे व्यक्ति का जो हृदय है वो कठोर ही रहता है। तो जिन भक्तों के हृदय में प्रेम के लक्षण हैं, कई बार उनके जो अष्ट सात्विक विकार है वो दिखाई देते हैं और कई बार नहीं दिखाई देते। और कई लोग ऐसे होते हैं जिनके पास कोई प्रेम नहीं है, पर वो अष्ट सात्विक विकारों की नकल करने का प्रयास करते हैं। इसीलिए कैसे समझ में आता है कोई व्यक्ति उन्नत है कि नहीं है? उन अनुभवों की जानकारी भक्ति रसामृत सिंधु में दी गई है, जो आप लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। कैसी शांतिर, अव्यर्थ कालत्वम, विरक्तिर, मान शून्यता, आशा बंधा, समुत्कंठा, नाम गण्य सदा रुचि, आसक्ति सत टुकड़ाख्यान है, प्रीति सत वसति स्थले। तो ये सबके सब चीजें उसके अंदर दिखाई देती है कि बहुत सहिष्णुता उसके अंदर आ जाती है। वो टाइम बिल्कुल वेस्ट नहीं करता है, इंद्रिय तृप्ति से पूरी वृत्ति हो जाती है, किसी मान सम्मान की इच्छा उसके अंदर नहीं रह जाती है।
उसको हमेशा आशा बनी रहती है कि वो भगवान एक दिन उस पर कृपा करेंगे। उत्कंठा होती है, भगवान से मिलने का इच्छा बहुत प्रबल हो जाती है। नाम गाने सदा रुचि, हमेशा उसका मन करता है कि भगवान का नाम जप करते रहे। तो ये सारे के सारे लक्षण अगर दिखाई दे रहे हैं, मानो हृदय क्या हो रहा है, परिवर्तित हो रहा है। तो जो कनिष्ठ अधिकारी होते हैं, मतलब जो नए नए भक्त हैं, अगर उनकी आंखों में कई बार आंसू भी दिखाई दे रहे हैं, तो ये उनको नहीं सोचना चाहिए कि अभी कृष्ण को प्रेम प्राप्त हो गया। कृष्ण प्रेम प्राप्त होने का मतलब है कि व्यक्ति कृष्ण को छोड़ ही नहीं सकता है। वो कृष्ण को छोड़ ही नहीं सकता है। जिसका कृष्ण से प्रेम है, कृष्ण इतने मधुर हैं कि वो कृष्ण से अपने मन को नहीं हटा सकता है। तो ऐसे व्यक्ति जो बाहर से दिखा रहा है कि प्रेम है, पर अंदर से कोई प्रेम नहीं है, उसको बोलते हैं बड़े से। मतलब जो मछली को पकड़ने के लिए कांटा होता है वो टेढ़ा होता है, ऐसा व्यक्ति क्या है, वो भी टेढ़े स्वभाव का। क्या बोलते हैं उसको, सरलता उसके अंदर नहीं है, सरलता नहीं। तो जो व्यक्ति सरल होता है वो भगवान को प्राप्त कर सकता है, जो टेढ़ा मेढ़ा होता है भगवान को प्राप्त नहीं कर सकता। इसलिए आ, जो लोग आर्टिफिशियल इमिटेट करते हैं, नकल करते हैं अश्लील विकारों की, उनका आचार लोग बहुत भर्त्सना करते हैं, उनकी भयंकर भर्त्सना करते हैं। प्रभुपाद को भी देखेंगे, प्रभुपाद के पास कृष्ण के प्रति प्रेम था, लेकिन एक दो बार ओकेजनली उसको प्रदर्शन के उनसे हुआ। एक बार गोरखपुर में जब वो क्लास दे रहे तब हुआ था, और बाकी पर्सनली कई बार भक्तों ने कुछ देखा, लेकिन पब्लिकली कभी भी उनको प्रभुपाद ने एग्जिबिट नहीं किया, क्योंकि वो कृष्ण प्रेम के असली लक्षण नहीं है। असली लक्षण प्रभुपाद ने हमेशा प्रदर्शित किए। हम देखेंगे हमेशा 24 घंटे प्रभुपाद भगवान की सेवा का ही चिंतन करते रहे। ये कृष्ण प्रेम का असली लक्षण, तो वो श्लोक में बताया गया है। तो ऑफकोर्स एक तरह से हम लोग इसको ऐसे ले सकते हैं कि अभी भी हमारे अंदर कृष्ण प्रेम नहीं है, उससे हम लोग नम्र हो सकते हैं। और दूसरा चीज, उन लोगों से सावधान हो सकते हैं जो मात्र कृष्ण प्रेम के लक्षण बाहरी रूप से दिखाते हैं, बट अंदर से उनके हृदय में कोई परिवर्तन नहीं। ठीक है, नेक्स्ट श्लोक का। प्रभु जी, हाँ जी। कभी कभी नियोफाइट डिवोटीज ऐसे लक्षण दिखाते हैं, हमसे शेयर करते हैं, और फिर कुछ एक्सपेक्ट भी करते हैं कि हम लोग कुछ रिएक्ट करें। लेकिन उनकी साधना हमें पता होती है कि वैसी कोई नहीं है, काफी नेग्लिजेंट है। और जनरली जो नेग्लिजेंट होते हैं वही ऐसे एक्सप्रेस भी करते हैं अपनी फीलिंग्स। तो कैसे रिएक्ट करना चाहिए, क्योंकि हम लोग उनको एनकरेज भी करना चाहते हैं, अ, और हर्ट भी नहीं करना चाहते हैं। तो कैसे डील करना चाहिए? तो एंकरेज करना है, देखिए आपको इतना आनंद आ रहा है भक्ति करने में, आप और जब करिए। आप इतने महान है, आपको भगवान इतना प्रेम, अब प्रेम है तो जब बढ़ाइए, राउंड्स बढ़ाइए। अगर कुछ आपको एक्सपीरियंस हुआ है, एक्सपीरियंस का प्रदर्शन क्या होना चाहिए, इस साधना में और बढ़ोतरी हो रही है, साधना बढ़ रही है। इसके लोग होते हैं, हमने सपने में देखा राधा रानी ने आके हमको पेड़ा दिया, पेड़ा खा गए तुम। अरे पेड़ा खाने का माना बड़ा, फ्री में पेड़ा खा लिया। तो इसलिए ऐसे लोगों को एनकरेज करना चाहिए कि हाँ ठीक है, आपको इतना अनुभूति हुई है, बहुत अच्छी बात है, बढ़ाइए, माना बढ़ाइए। ठीक है। अथा विधे अंग मनोनुकूलम प्रभाससे भागवत प्रधान यद आवाया सखिर आत्मविद्या विशारदो नृपतिम सारुकृष्ट। पढ़िए इसका अर्थ। हरे कृष्णा। हे सूत गोस्वामी, आपके वचन हमारे मनों को भाने वाले हैं, अतः कृपा करके आप हमें यह उसी तरह बताएं जिस तरह से दिव्य ज्ञान में अत्यंत कुशल महान भक्त सुखदेव गोस्वामी ने
महाराज परीक्षित के पूछे जाने पर उनसे कहा, हरे कृष्ण। इसलिए वो क्या कहते हैं कि इसीलिए अभी तक वो बता रहे हैं कि इसीलिए हम क्या चाहते हैं कि आप हमको वो सुनाइए जो सुखदेव गोस्वामी ने परीक्षित महाराज को सुनाया था। तो वो जो ऑथेंटिक चीजें हैं, ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन है, हम उसको सुनना चाहते हैं, हम अन्य चीजें नहीं सुनना चाहते। तो इस चैप्टर में अगर हम देखेंगे, इस चैप्टर में उन्होंने क्या किया, पहले सौनकादि ऋषि ने बताया कैसे अलग अलग इच्छाओं को पूरा करने के लिए व्यक्ति को अलग अलग देवता के पास जाना चाहिए। फिर वो क्या करते हैं, वो शुद्ध भक्ति की प्रशंसा करते हैं, कहते हैं शुद्ध भक्ति करने से व्यक्ति को सब कुछ प्राप्त हो जाता है जो अन्य देवी देवताओं की पूजा से प्राप्त होता है। उसके बाद वो परीक्षित महाराज की प्रशंसा करते हैं, सुखदेव गोस्वामी की प्रशंसा करते हैं कि उन दोनों के बीच में जो वार्तालाप हुआ होगा वो पक्का हरि कथा होगा। उसके बाद वो क्या करते हैं, उन लोगों की भर्त्सना करते हैं जो हरि कथा में रुचि नहीं लेते, भगवान के बारे में सुनने में रुचि नहीं लेते। जैसे आप पुराने दिनों में देखें और अभी भी मैं जहाँ पे मैं अभी करंटली हूँ वहां पे मैंने देखा एक कल्चर है कि शाम के टाइम पे लोग आके मिलते हैं और जनरली रामायण से या फिर भागवतम से कहीं से डिस्कशन करते हैं। तो लोग दिल्ली टाइम निकालते हैं हरि कथा करने के लिए, लेकिन जो नहीं करते हैं उन सबकी भर्त्सना करते हैं ये सौनकादि ऋषि। और फिर उसके बाद कहते हैं अंत में, इसीलिए आप क्या करिए, हमको सुखदेव गोस्वामी और परीक्षित महाराज के बीच में जो संवाद हुआ था जो श्रीमद् भागवतम है, इसके बारे में आप हमको सुनाइए। और इसलिए नेक्स्ट चैप्टर में, जो चैप्टर नंबर 4 है, उसमें वो सर्ग से चालू करते हैं। तो सर्ग और विसर्ग, सर्ग मतलब प्राइमरी क्रिएशन जो कि भगवान महाविष्णु स्वयं करते हैं, और विसर्ग जो है सेकेंडरी क्रिएशन है जो कि ब्रह्मा जी चालू करते हैं या ब्रह्मा जी करते हैं। तो 4th चैप्टर में थोड़ा समय डिस्कस कर लेते हैं। तो 4th चैप्टर में पहले 4 श्लोकों में सुखदेव गोस्वामी बताते हैं कि बाद में परीक्षित महाराज और सुखदेव गोस्वामी के बारे में के बीच में क्या वार्तालाप हुई। श्लोक नंबर 5 से 10 में परीक्षित महाराज प्रश्न पूछते हैं, तो भगवान इस संसार सृष्टि कैसे करते हैं, कैसे अपनी भौतिक प्रकृति का के द्वारा सृष्टि प्रारंभ करते हैं। और फिर सुखदेव गोस्वामी भगवान को प्रार्थना करते हैं और उनसे आशीर्वाद मांगते हैं कि वो सृष्टि लीला के बारे में बता सके। तो ये सब इस चैप्टर में था, चैप्टर नंबर 4। चलेगा लोग फर्स्ट श्लोक है। प्रभु जी, हाँ जी, सॉरी प्रभु जी, एक प्रश्न करना था कि जब ये लास्ट टू लास्ट श्लोक हम लोग रिसाइट किए तब आप बोले कि ये मैं अक्सर रिसाइट करता हूँ, तो वो किस रेफरेंस में? मतलब ये है कि देखो अभी तक इतने साल हो गए, अभी तक वो टेस्ट नहीं आया भगवान भगवान के नाम के। अच्छा, तो हम साधक लोग इस तरह से ले सकते हैं उसको। और जनरली उसके लिए दोनों वर्जन दिखाए हैं आचार्य लोगों ने कि साधारण लोगों को समझना चाहिए कि हाँ इतने साल हो गए हैं अभी तक परफेक्शन नहीं मिला है। और दूसरा सावधान करना करता है इस लोग उन लोगों से जो इन सबके कृष्ण प्रेम के लक्षण तो दिखाते हैं पर उन्नत नहीं। तो दोनों तरीके से ले सकते हैं। थैंक यू। श्रुतवाच वयसाकेति वचस् तत्निश्चयमात्मनः उपधारमतिं कृष्णे औत्तर्ये औत्तर्येयः सतीं व्यधात्। पढ़िए इसका अर्थ। हरे कृष्णा।
सूत गोस्वामी ने कहा, सुखदेव गोस्वामी से आत्मा के सत्य के विषय में बातें सुनकर उत्तरा के पुत्र महाराज परीक्षित ने आस्था पूर्वक अपना ध्यान भगवान कृष्ण में लगा दिया। हरे कृष्ण। धन्यवाद। तो इस तरह से सुखदेव गोस्वामी से जब परीक्षित महाराज अगर प्रश्न पूछते हैं सृष्टि के बारे में, तो वो ब्रह्मा और नारद मुनि का जो संवाद है उसके बारे में बताते हैं, जिसका विवरण अभी इस चैप्टर में आएगा। इस चैप्टर में से रूपरेखा रखी होगी, नेक्स्ट चैप्टर से वो चालू होगा। तो इस तरह से आत्मा के बारे में, आत्मा या फिर आत्म तत्व के बारे में सुनने के बाद या सुनाने के बाद सुखदेव गोस्वामी भी क्या कर रहे हैं, तो कृष्ण का चिंतन करने लगते हैं। और परीक्षित महाराज भी कृष्ण का चिंतन करने लगते हैं, क्योंकि वो कौन है, औत्तरेयः, उत्तरा के पुत्र हैं। तो जिस समय कृष्ण ने उत्तरा के गर्भ में प्रवेश करके सुखदेव को, उनको परीक्षित महाराज को बचाया था, तब से वो क्या कर रहे हैं, उनका मन हमेशा उस व्यक्ति पर लगा हुआ है जिसका दर्शन उन्होंने अपने माता के गर्भ में किया था। वो कौन है, कृष्ण। इसलिए उनकी मति को क्या बोला गया है यहाँ पर, सती, औत्तरया सती वधात, क्योंकि उनकी जो मन है वो कैसा है, सती है। जैसे सती नारी मात्र अपने पति के बारे में सोचती है और अन्य लोगों के बारे में नहीं सोचती है, उसी तरह से जिस व्यक्ति का मन हमेशा कृष्ण में लगा रहता है और कहीं नहीं रहता है, उसकी मन मति को या मन को भी सती कहा है। इस तरह से परीक्षित महाराज की प्रशंसा की जाती है इस श्लोक में। नेक्स्ट श्लोक। आत्मजाया सुतागारा पशु द्रवण बंदिषु राज्य च वाकले नित्यं विरूढ़ं ममतां जहो। इसका भी अर्थ होता, इसका अर्थ होता पढ़नी पड़ी, तो ने इसका अर्थ दिया। हरे कृष्ण। भगवान कृष्ण के प्रति एक निष्ठ आकर्षण के फलस्वरूप महाराज परीक्षित ने अपने निजी शरीर, अपनी पत्नी, अपनी संतान, अपने महल, अपने पशु, हाथी घोड़े, अपने खजाने, मित्र तथा संबंधी और अपने निष्कंटक राज्य के प्रति प्रगाढ़ ममता त्याग दी। तात्पर्य, मुक्त होने का अर्थ है देहात्म बुद्धि से स्वतंत्र होना, जो निजी शारीरिक आवरणों तथा शरीर से संबंध प्रत्येक वस्तु तथा पत्नी, संतान और अन्य सारे झंझटों के प्रति भ्रामक आसक्ति है। मनुष्य अपने शारीरिक आराम के लिए पत्नी का चयन करता है और इसका परिणाम होता है संतान का जन्म। पत्नी तथा संतान के लिए निवास स्थान की आवश्यकता होती है, इस तरह घर बनाने की आवश्यकता पड़ती है। घोड़े, हाथी, गाय तथा कुत्ते ये सब घरेलू पशु है और गृहस्थ को गृहस्थी सामान के तौर पर इन सबों को रखना होता है। आधुनिक सभ्यता में घोड़ों तथा हाथियों का स्थान पर्याप्त शक्तिशाली कारों तथा वाहनों ने ले लिया है। गृहस्थी चलाने के लिए मनुष्य को अपनी बैंक पूंजी बढ़ानी पड़ती है और खजाने के विषय में सतर्क रहना होता है। भौतिक संपत्ति के ऐश्वर्य प्रदर्शन के लिए मनुष्य को अपने मित्रों तथा संबंधियों के साथ अच्छे संबंध बनाए रखना होता है और साथ ही अपनी स्थिति यथारूप बनाए रखने के लिए चौकन्ना रहना पड़ता है। इसे भौतिक आसक्ति की भौतिक सभ्यता कहते हैं। भगवान कृष्ण की भक्ति का अर्थ है समस्त भौतिक आसक्तियों का निषेध, जिनका ऊपर विस्तार से वर्णन हुआ है। भगवान कृष्ण की कृपा से महाराज परीक्षित को सारी भौतिक सुविधाएं तथा अकंटक राज्य प्राप्त था, जिससे वे राजा के विचल स्थिति को भोग सकते थे। लेकिन भगवत कृपा से उन्होंने भौतिक आसक्ति से सारे संबंध तोड़ लिए। विशुद्ध भक्त की ऐसी ही स्थिति होती है। भगवान के भक्त तथा भगवान के प्रति सहज प्रेम होने के कारण महाराज परीक्षित भगवान की ओर से सदैव अपने राज्य के कर्तव्यों को संपन्न कर रहे थे और उत्तरदायी राजा की भांति हमेशा सतर्क थे, उनके राज्य में कभी का प्रवेश न हो पाए। भगवत भक्त कभी भी अपने घर की वस्तुओं को अपना नहीं मानता, अपितु प्रत्येक वस्तु को वह भगवान की सेवा में समर्पित कर देता है। फलस्वरूप भक्त की देख रेख में जीवों को ईश अनुभूति का अवसर प्राप्त होता है।
घरेलू वस्तुओं के प्रति आसक्ति तथा भगवान कृष्ण के प्रति आसक्ति का साथ साथ चल पाना असंभव है। एक आसक्ति अंधकार का मार्ग है तो दूसरी आसक्ति प्रकाश का मार्ग है। जहाँ प्रकाश होता है वह अंधकार नहीं रहता है, और जहाँ अंधकार है वहाँ प्रकाश नहीं होता। किंतु पटु भक्त भगवान के प्रति भक्ति भाव से हर वस्तु को प्रकाश के मार्ग की ओर मोड़ सकता है, और यहाँ इसका श्रेष्ठ उदाहरण पांडव है। महाराज युधिष्ठिर तथा उन्हीं की तरह से सारे गृहस्थ की अपनी सारी तथा कथित भौतिक संपत्ति को भगवान की सेवा में जोड़कर हर वस्तु को प्रकाश की ओर मोड़ सकते हैं। किंतु जो प्रशिक्षित नहीं है अथवा जो हर वस्तु को भगवान की सेवा में नहीं लगा सकता, निर्बंध कृष्ण संबंधे, उसे सारे भौतिक संबंधों का परित्याग कर देना चाहिए। तभी वह भगवान की महिमा के श्रवण तथा कीर्तन का पात्र बन सकता है। दूसरे शब्दों में जिसने महाराज परीक्षित की भांति सुखदेव गोस्वामी जैसे योग्य व्यक्ति से श्रीमद् भागवत का एक दिन में निष्ठा पूर्वक श्रवण किया है, वह भौतिक वस्तुओं के प्रति सारी ममता को छोड़ने में समर्थ होता है। महाराज परीक्षित का अनुकरण मात्र करने और पेशेवर व्यक्ति से श्रीमद् भागवत का 700 वर्षों तक भी श्रवण करने से कोई लाभ नहीं हो सकता। श्रीमद् भागवत को पारिवारिक खर्च चलाने के लिए साधन बनाना भगवान के चरणों पर सबसे बड़ा राम अपराध है। सर्व शुक्राभिक्रिया सामग्री प्रमाद। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो इस तरह से इस श्लोक को अगर हम प्रभुपाद के माध्यम से देखेंगे तो हम आज से समझ सकते हैं। तो इसमें बताया गया है कि परीक्षित महाराज जो कि भगवान से बहुत आसक्त है, इसलिए पत्नी, बच्चे और जो अभी हाथी घोड़े बोले गए वो हमारे लिए कार, व्हीकल, इन सब से आसक्ति नहीं थी। तो अगर ज्ञानियों की देखा जाए तो ज्ञानी लोग इन सब से निरासक्त होते हैं। किसके लिए? क्योंकि उनको पता है कि ये संसार में ये बांधने वाला है। किंतु भक्त लोग इन चीजों को कैसे देखते हैं? भक्त लोग इन सब चीजों को भगवान की सेवा से कनेक्टेड देखते हैं। अगर आप वो देख पा रहे हैं तो फिर इसका मतलब हम लोग वाकई में अनासक्त है। सो वी हैव टू लर्न और वी हैव टू ट्रेन अवर माइंड। हम अपने मन को ऐसे ट्रेन करना है कि ये सारी की सारी चीजें कौन है, ये सारे सारे जो भी लोग हैं, फैमिली मेंबर्स हैं, वो सब भगवान की सेवा करें, और जो भी वस्तुएं हैं वो सब भगवान की सेवा के लिए बनी है। अगर हम लोग वो देख पा रहे हैं तो इसका मतलब हम डिटैचमेंट प्राप्त करने में सफल। इसलिए अगर हम देखेंगे भागवतम में इसको हम लोग बोलेंगे निवृत्ति मार्ग। निवृत्ति मार्ग के बारे में बहुत बताया गया है कि अटैच नहीं होता संसार से, ये नहीं करना है, वो नहीं करना है, तो काफी चीजें बताई गई भागवतम में। और बहुत सारे विधिक शास्त्र हैं जो प्रवृत्ति मार्ग के बारे में बताते हैं, कैसे इन चीजों के साथ आसक्त रहना है, साथ में इन चीजों का ठीक से उपयोग करना है, और वो योगा लेटर में व्यक्ति को धीरे धीरे ऊपर करके लेके जाता है। लेकिन भक्तों का दृष्टिकोण कर्मियों से, कर्मयोगियों से और ज्ञान योगियों से अलग है। कर्मयोगी को किस तरह से देखते हैं? खास अलग से काम कर्मयोगी के बारे में बता रहे हैं कि कैसे इन वस्तुओं का ठीक से भोग करना है और भगवान को भी जोड़ना है ताकि चीजें ठीक ठाक रहें। ये साधारण लोगों का रहता है, अरे भगवान की पूजा करते रहिए, आपके बच्चे सुरक्षित रहेंगे, घर ठीक ठाक रहेगा। ये साधारण लोग इसीलिए कई बार पूजा करते हैं, ताकि अपना शरीर आयु बड़ी रहेगी, शरीर स्वस्थ रहेगा, इसलिए भगवान की पूजा करते हैं। तो जो सकाम कर्म योगी थे उस तरह से देखते हैं। और जो ज्ञान योगी त्यागी होते हैं वो सब इन सब चीजों का त्याग कर देते हैं, उनको माया की तरह देखते हैं, क्योंकि उनको पता है ये सारी चीजें संसार में बांधने वाली है। तो भक्त का दृष्टिकोण एकदम अलग है। उसका एंगल क्या है? वो साधना करता है। कैसी साधना? कैसे मैं सारी वस्तुओं का कनेक्शन भगवान से दूं। जो भी लोग हमारे आसपास हैं उन सबको भगवान की सेवा में लगाना है, जो भी वस्तु है उनको भगवान की सेवा में लगाना है। तो अगर उस कनेक्शन में अगर हम स्ट्रॉन्गर हो रहे हैं, इसका मतलब
हम अपना जो जो लक्ष्य है, लक्ष्य को प्राप्त कर पाए। और वो लक्ष्य अगर हम लोग प्राप्त कर लेते हैं तो फिर उसके बाद में संसार की वस्तु हमको बांधती नहीं। जैसे हम परीक्षित महाराज के बारे में श्लोक बताया गया है, उसके बाद भी हम देखेंगे परीक्षित महाराज जब राज्य छोड़ के गए तो जन्मेजय को राजा बना के, तो ऐसा नहीं कि एकदम से उनको एक एनलाइटनमेंट आ गया, वो घर छोड़ छाड़ के ऐसे ही चले गए, नहीं। दूसरा चीज, सुखदेव गोस्वामी सुनने के बाद में, जो कि भागवत में विवरण नहीं दिया गया है, बृहद भागवतामृत में आता है, उत्तरा उनके उनसे आके मिलती है और उत्तरा कहती है कि मैं वहां बैठी हुई थी, मैं भी भागवतम सुन रही थी, पर आपकी आसक्ति के कारण, इससे परीक्षित महाराज की आसक्ति के कारण, अरे मैं हमें यही दिख रही थी, अरे तक मेरा बेटा इतनी देर से बैठा हुआ है, इसने अभी तक खाया नहीं है, पिया नहीं है, इसीलिए वो भागवतम सुन ही नहीं पा रही थी ध्यान से। तो फिर परीक्षित महाराज उसको बहुत संक्षेप में सुनाते हैं भागवतम के एसेंस को, जो कि बृहद भागवतामृत में आता है। इसका मतलब ऐसा नहीं कि उत्तरा से उनका कनेक्शन खत्म हो गया और वो जस्ट छोड़ के चले गए। अब जो कनेक्शन था, कुछ पहले भी उनका ऐसे था, वो सब कृष्ण कथा और कृष्ण सेवा से संबंधित था। तो इसलिए वो माता पिता छोड़ते नहीं है, उनको भी कथा सुना। तो इस तरह से भक्त का बिहेवियर कर्मकांडियों से अलग है, भक्त का जो बिहेवियर है वो ज्ञान योगियों से भी अलग है, उन दोनों से अलग है। तो चलिए अगले श्लोक में चलते हैं। अप्रच्छमं एवार्थं जन्मां पृच्छत सत्तमाः कृष्णानुभाव श्रवणे श्रद्धानो महामनाः संस्थां विज्ञाय सन्न्यस्य कर्मत्रय वर्गिकं च यत् वासुदेवे भगवती आत्मभावं दृढ़ं गतः। पढ़िए इसका अर्थ। हरे कृष्ण प्रभु जी। हे महर्षियों, महात्मा महात्मा महाराज परीक्षित ने भगवान कृष्ण के विचार में निरंतर लीन रहते हुए, अपनी आसन मृत्यु को भली भांति जानते हुए, सारे सकाम कर्म अर्थात धर्म के कार्य, आर्थिक विकास तथा इंद्रिय तृप्ति त्याग दिए और कृष्ण के लिए सहज प्रेम में अपने को दृढ़ता में स्थिर कर लिया। तब उन्होंने इन सारे प्रश्नों को उसी तरह पूछा जिस तरह आप सब मुझसे पूछ रहे हैं। तात्पर्य। तो इस तरह से इस श्लोक में वो क्या करता है, सूत गोस्वामी सोनेकादि ऋषि को कहते हैं कि जैसा कि आप लोगों ने पूछा था, क्या पूछा था, कृपया करके कृष्ण से संबंधित जो कथा है वो सुनाइए। सुखदेव गोस्वामी और परीक्षित महाराज के बीच में जो वार्तालाप आया है उसको सुनाइए। तो वैसे ही परीक्षित महाराज ने भी कृष्ण से संबंधित कुछ प्रश्न पूछे सुखदेव गोस्वामी से। तो उनको आप इस तरह से उन्होंने प्रश्न पूछा। नेक्स्ट बता। राजवाचा समीचीनां वचो ब्रह्मन् सर्वज्ञस्य तवानघ तमोऽसीर्यते मह्यं हरे कथ्यता कथाम्। पढ़िए इसका। हरे कृष्ण। महाराज परीक्षित ने कहा, हे विद्वान ब्राह्मण, आप भौतिक दूषण से रहित होने के कारण सब कुछ जानते हैं। तो आपने मुझसे जो भी कहा है वह मुझे पूर्ण रूप से उचित प्रतीत होता है। आपकी बातें क्रमशः मेरे अज्ञान रूपी अंधकार को दूर कर रही है, क्योंकि आप भगवान की कथाएं कह रहे हैं। हरे कृष्ण। इसका तात्पर्य पढ़िए, प्रभुपाद ने काफी हरे विवरण होती कृष्ण। है। यहाँ पर महाराज परीक्षित के व्यवहारिक अनुभव का उद्घाटन हुआ है। इससे पता चलता है कि भगवान की दिव्य कथाएं जो भौतिकता से रहित व्यक्ति से एक निष्ठावान भक्त को प्राप्त होती है तो इंजेक्शन के समान प्रभाव दिखलाती है।
दूसरे शब्दों में जब पेशेवर लोगों से श्रीमद् भागवत की कथाएं कर्मकांडी श्रोताओं द्वारा सुनी जाती हैं तो ऊपर कहे कि चमत्कारिक ढंग से कार्य नहीं करती। भगवान की कथाओं का भक्ति में श्रवण सामान्य वार्ताओं को सुनने जैसा नहीं है। अतः निष्ठावान श्रोता द्वारा इसका प्रभाव तभी अनुभव किया जाएगा जब अज्ञान क्रमशः लुप्त हो। यस्य देवी परा भक्ति यथा देवी तथा गुरु तस्य ते कथिता हार्ता प्रकाशते महात्मन। जब भूखे व्यक्ति को भोजन दिया जाता है तो उसकी भूख तुष्ट होती है, साथ ही उससे भोजन करने का आनंद प्राप्त होता है। इसी तरह यह पूछने की आवश्यकता नहीं रह जाती कि वास्तव में उसे भोजन मिला है या नहीं। श्रीमद् भागवत के सुनने की परीक्षा यह है कि मनुष्य को इससे निश्चयात्मक प्रकाश प्राप्त हुआ या नहीं। हरे कृष्णा। धन्यवाद। तो इस तरह से आ, परीक्षित महाराज जो कि धर्म अर्थ काम मोक्ष के परे थे और कृष्ण प्रेम में स्थित थे, वो अभी अप्रिशिएट कर रहे हैं। वो अप्रिशिएट कर रहे हैं हरि कथा के, जो आपने सुनाया वो अमृत तुल्य है। इतनी अमृत तुल्य है कि अभी उनको भूख प्यास कुछ भी नहीं सता रही है परीक्षित महाराज। तो जैसे एक भूखा व्यक्ति बहुत उत्सुक होता है भोजन करने के लिए, और जैसे ही भोजन करता है तो क्या होता है, उसको पता चलता है कि अभी मैं संतुष्ट हो रहा हूँ, मेरी भूख जा रही है। उसी तरह से जो व्यक्ति हरि कथा सुनने के लिए बहुत उत्सुक है, और जब वो हरि कथा सुनता है तब उसको समझ में आता है कि उसकी भक्ति में वृद्धि हो रही है। तो ये भक्त लोग भी अपने जीवन में अनुभव कर सकते हैं कि मान लीजिए हम लोग कृष्ण कथा सुन रहे हैं तो एकदम से कृष्ण के प्रति आकर्षण बढ़ने लगता है। गौर कथा सुनते हैं तो चैतन्य महाप्रभु के प्रति आकर्षण बढ़ने लगता है। और कथा नहीं सुनते हैं तो चीजें डाउन भी आने लगती हैं। तो परीक्षित महाराज भी वही महसूस कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि मैं आपसे हरि कथा सुन रहा हूँ, कृष्ण के प्रति जो मेरा प्रेम है, प्रेम में क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। जिस तरह से लोग मुंह से भोजन करते हैं, भक्त लोग काम से भोजन करते हैं हरि कथा। ठीक है, नेक्स्ट श्लोक। भूय एव विवित्सामि भगवानात्ममायया यथेदं सजते विश्वं दुर्विभाव्यम अधीश्वरे। पढ़िए इसका अर्थ। हरे कृष्णा। मैं आपसे यह जानना चाहता हूँ कि भगवान किस प्रकार अपनी निजी शक्तियों से इस रूप में इन दृश्य ब्रह्मांडों की सृष्टि करते हैं जो बड़े से बड़े देवताओं के लिए भी अचिंत्य है। धन्यवाद। तो मैं आपसे भगवान की सृष्टि लीला सुनना चाहता हूँ। हाँ, कि कैसे भगवान इसकी सृष्टि करते हैं। तो हालांकि उनकी इच्छा क्या थी कि वो सीधे कृष्ण के बारे में श्रवण कीर्तन करें, उनके नाम रूप गुण लीला इन सब के बारे में सुने। पर उसके पहले वो क्या करना चाहते हैं, वो माया शक्ति जो भगवान की है उसके द्वारा भगवान कैसे सृजन कर रहे हैं उसके बारे में सुनना चाहते हैं। और बाद में कैसे भगवान अपनी चित्त शक्ति अर्थात आध्यात्मिक शक्ति के द्वारा वीणा से हरण करते हैं उसके बारे में सुनेंगे। तो ये जो ज्ञान है, इवन किसका, भगवान कैसे भौतिक सृष्टि करते हैं, तो ये कैसा है, दुर्विभाव्य। ये दो देवताओं के लिए भी जानना बहुत मुश्किल है। देवताओं के लिए जानना बहुत मुश्किल क्यों है, क्योंकि देवता भी इस ब्रह्मांड के अंदर है। जैसे माता के गर्भ में जो शिशु होता है उसको पता नहीं है कि माता उसकी कैसी देखभाल कर रही है, वो माता को देख भी नहीं पाता है। उसी तरह से इस ब्रह्मांड रूपी गर्भ के अंदर जो भी देवी देवता हैं, मनुष्य हैं, वो सब नहीं समझ पाते हैं कैसे भगवान संसार की सृष्टि करते हैं, कैसे संसार का पालन करते हैं। इसलिए इसको यहाँ पे क्या बोला गया, दुर्विभाव्य बोला गया, बहुत मुश्किल है जानना। और पूर्ण रूप से ना ही कोई उसको जान सकता है, पूर्ण रूप से ना ही कोई उसको बता सकता है, और ना ही पूर्ण रूप से सुन सकता है।
तो इवन अगर कोई 100% से मान भी लेते हैं कि वो जान जाता है, वो भी नहीं बता सकता है। क्योंकि बता क्यों नहीं सकता है? ये सृष्टि के अंदर इतने सारे डिटेल्स हैं, बहुत डिटेल्स। इसलिए सेम सृष्टि लीला आप भागवत में भी 2 बार पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कुछ डिफरेंसेस दिखाई दे रहे हैं, कुछ अलग दिखाई दे रहे हैं। और अन्य ग्रंथों से पढ़ेंगे जैसे ब्रह्मांड पुराण इत्यादि, इनमें कुछ और डिटेल दिखाई देगा। तो लोग जब बोलते हैं अरे ये तो गलत है, गलत कुछ नहीं है। ये सब अलग अलग उसके जो पार्ट्स हैं इंफॉर्मेशन, वो दी गई है। जैसे एक ही साइंस बुक में कोई चैप्टर नंबर 5 बताता है, कोई 6 बताता है, कोई 7 बताता है, कोई 8 बताता है। और वो क्या बोल सकता है कि मैं इस बुक से बता रहा हूँ, लेकिन कितना बता पा रहा है? पार्ट बता पा रहा है। उसी तरह से संसार में कोई भी व्यक्ति बद्ध अवस्था में हो या मुक्त अवस्था में हो, तो पूर्ण रूप से भगवान की सृष्टि के बारे में ना ही जान सकता है, ना ही बता सकता है, और ना ही सुन सकता है। क्योंकि उसको अनंत काल वो बैठा रहेगा, उसकी डिटेल्स कभी खत्म होंगे। तो इसलिए वो क्या, उन्होंने क्या बोले, हमें दुर्वी भाव में बोले, इट इज वेरी वेरी रेयर, बहुत डिफिकल्ट। नेक्स्ट श्लोक। यथा गोपायति विभुः यथा सम्यच्यते पुनः यां यां शक्तिम् उपाश्रित्य कुरु शक्तिः परं पुमान् आत्मानं क्रीडयन् क्रीडन् करोति विकरोति च। पढ़िए इसका। हरे कृष्णा। कृपया बताएं कि सर्वशक्तिमान परमेश्वर किस तरह अपनी विभिन्न शक्तियों तथा विभिन्न विस्तारों को इस घटनाओं से भरे जगत के पालन करने में लगाते हैं और एक खिलाड़ी के खेल की तरह फिर से इसे समेट लेते हैं। हरे कृष्णा। तो इस तरह से वो पूछते हैं कैसे भगवान अपनी शक्तियों के द्वारा संसार की सृष्टि करते हैं। और खेल खेल में जैसे छोटे छोटे बच्चे कई बार क्या करते हैं, घर बनाते हैं रेत के और फिर उसको तोड़ देते हैं। ऑफ कोर्स कई बार बच्चे लोग आसक्त भी हो जाते हैं, पर भगवान आसक्त नहीं होते हैं। तो उसी तरह से भगवान भौतिक प्रकृति के साथ में खेलते खेलते क्या करते हैं, संसार को सृष्टि करते हैं और फिर संसार का विध्वंस कर देते हैं। तो मैं जानना चाहता हूँ भगवान ऐसा क्यों करते हैं। क्योंकि पिछले श्लोक में ही हम उन्होंने क्या बोला, दुर्विभाव, भगवान के बारे में पूर्ण रूप से जानना असंभव है। फिर भी वो क्यों सुनना चाहते हैं? इसलिए सुनना चाहते हैं क्योंकि अगर हम भगवान की सृष्टि लीला सुनते हैं तो हम वो कनेक्शन देख पाते हैं। खासकर रिपीटेडली अगर हम सुन रहे हैं भगवान कैसे सृष्टि कर रहे हैं, तो समय के साथ क्या होगा, समय के साथ में इस सृष्टि का संबंध जो भगवान के साथ में वो दिखने लगता है, या फिर वो कनेक्शन हम देख पाते हैं। जैसा कि मान लीजिए न्यूटन का उदाहरण ले लेते हैं जो बड़ा फेमस है। कि न्यूटन सेब की पेड़ के नीचे बैठा हुआ था, अचानक से उसने देखा कि सेब गिर गया। तो उसके मन में आया कि सेब नीचे क्यों गया, ऊपर तो नहीं गया। तो फिर उसने क्या किया, ग्रेविटी की डिस्कवरी की। अब उसका मन खुश हो क्यों गया? अन्य बहुत सारे लोग होंगे जो सेब की पेड़ के नीचे बैठे होंगे या फिर ऊपर बैठे होंगे, सबने देखा होगा सेब नीचे गिरता है ना। कम से कम बारिश को नीचे गिरते हुए हर कोई देखता है। फिर भी लोगों के मन में वो क्यों नहीं आया जो न्यूटन के मन में आया? तो कारण क्या है? क्योंकि उसने अपना इंटेलिजेंस को उस तरह से ट्रेन किया हुआ है। वो ट्रेन किया हुआ है कि इस भौतिक प्रकृति में जो भी घटनाएं हो रही हैं, उसके रूल्स और रेगुलेशंस को वो समझ सके। उसी तरह से अगर हम अपनी बुद्धि को ट्रेन करते हैं इस तरह से, कैसे हर चीज भगवान से संबंधित है, कृष्ण से संबंधित है, अगर हम उसको देख पाते हैं तो हम फिर कृष्ण भावना भाव हो सकते हैं। और उसी को करने के लिए परीक्षित महाराज यहाँ क्या कह रहे हैं, तो मैं इस दृश्य जगत जो कि भौतिक जगत दिखाई दे रहा है, कैसे महाविष्णु ने इसकी सृष्टि की है, मैं उसके बारे में जानना चाहता हूँ। तो वो जो हमारा गोल है वो पूरा हो जाएगा। हालांकि पूर्ण रूप से सृष्टि के बारे में जानना असंभव है, लेकिन जो हमारा गोल है, गोल क्या हो जाएगा, गोल अचीव।
नेक्स्ट, नूनम भगवतो ब्रह्मन् हरे अद्भुत कर्मण दुर्विभाव्यम वा भाति कविभिश्चापि चेष्टितम्। पढ़िए इसका अर्थ। हरे कृष्ण। हे विद्वान ब्राह्मण, भगवान के दिव्य कार्यकलाप अद्भुत हैं और वे अचिंत्य प्रतीत होते हैं, क्योंकि अनेक विद्वान पंडितों के अनेक प्रयास भी उन्हें समझने में अपर्याप्त सिद्ध होते रहे हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी। धन्यवाद। तो भगवान की बहुत सारी शक्तियां हैं, तटस्थ शक्ति, बहिरंग शक्ति, अंतरंग शक्ति। हाँ, जिसके द्वारा भगवान, तटस्थ शक्ति के द्वारा भगवान जीव से आदान प्रदान करते हैं। बहिरंग शक्ति जो है वो भगवान की भौतिक प्रकृति है, जिससे भगवान इस संसार की सृष्टि करते हैं, इसको मेंटेन करते हैं, इसका विध्वंस करते हैं। और अंतरंग शक्ति के साथ में भगवान आध्यात्मिक जगत में या फिर इस संसार में आते हैं, अपने शुद्ध भक्तों के साथ में आदान प्रदान करते हैं। उस तरह से भगवान तीनों शक्तियों के साथ खेलते हैं या फिर आदान प्रदान करते हैं। तो जब भगवान बहिरंग शक्ति के साथ में आदान प्रदान करते हैं, तो उसमें जो बड़े बड़े देवता हैं, ब्रह्मा, मरीचि, या फिर देवता, अन्य देवता हैं, मनुष्य हैं, पशु हैं, इन सब के साथ में आदान प्रदान करते हैं। तो वो कहते हैं कि ये सारे के सारे जो भगवान का आदान प्रदान है, ये बहुत अद्भुत है। और जो बड़े बड़े लोग हुए हैं वो भी उसको नहीं समझ पा रहे हैं, बड़े बड़े विद्वान समझ पा रहे हैं। तो आजकल हम लोग देख सकते हैं कि जैसे लोग, जो लोग कॉस्मोलॉजिस्ट होते हैं, वो सृष्टि के बारे में इतना जानने का प्रयास करते हैं, फिर भी वो खुद एडमिट करते हैं कि उनको थोड़ा सा भी पता नहीं। उसी तरह से वैदिक युग में भी बड़े बड़े ऋषि, साधु, संत हुए हैं, तो वो भी सृष्टि लीला के बारे में पूर्ण रूप से जानने का प्रयास करते रहे, किंतु वो लोग भी पूर्ण रूप से समझते नहीं। इसलिए परीक्षित महाराज कहते हैं कि हे सुखदेव गोस्वामी, आप बहुत महान हैं, राधा रानी के तोते हैं। तो आपको तो पता ही होगा कि आप भगवान के महान भक्त हैं, कृपया करके इसको मुझे बताइए, क्योंकि बहुत मैं सुन चुका हूँ। लेकिन अभी भी समझ में आता है कि सब लोगों को पूर्ण रूप से इसके बारे में पता नहीं। नेक्स्ट होगा, यथा गुणास्तु प्रकृते युगपत् क्रमशोऽपि वा विभर्ति भूरिशस्त्विकेकः कुर्वन् कर्माणि जन्मनि। पढ़िए इसका। हरे कृष्णा। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान एक है, चाहे वे प्रकृति के गुणों से अकेले कार्य करें या एक साथ कई रूपों में विस्तार करें, या कि प्रकृति के गुणों के निर्देशन हेतु बारी बारी से विस्तार करें। हरे कृष्ण प्रभु जी। धन्यवाद। तो भगवान पुरुष एक ही है, हाँ, वो अनेक नहीं है। जैसे कई बार लोग सनातन धर्म के बारे में बोलते हैं और कहते हैं दिस पॉलिथिस्टिक रिलीजन, ये बहुत सारे लोगों की पूजा की जाती है। तो हालांकि पूजा बहुत लोगों की जाती है, किंतु ये सारी हायरार्की है। जैसे अगर मान लीजिए कोई इंडियन गवर्नमेंट को फॉलो कर रहा है, इसका मतलब इंडियन गवर्नमेंट के पूरे सिस्टम को फॉलो कर रहा है, जिसमें बहुत सारे लोग हैं। लेकिन गवर्नमेंट की देखरेख कौन कर रहा है? एक व्यक्ति कर रहा है। उसी तरह से भगवान एक ही है, जो कि श्लोक में स्पष्ट किया गया है। यथा गुणांशु प्रकृति युगपत् कर्मसु वा विवर्ति भूरिश्च एकहा। एकहा मतलब एक पुरुष है। कुर्वन् कर्माणि जन्मनि, तो वो एक पुरुष क्या करते हैं, वो तीनों गुणों को सपोर्ट करते हैं, लेकिन स्वयं गुणों से प्रभावित नहीं होते हैं, वो गुणों के नीचे नहीं आते हैं।
वो सारे गुणों को क्या करते हैं, उनको एक्टिवेट करते हैं। सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण कैसे एक्टिवेट करते हैं? अपनी दृष्टि से। अपनी दृष्टि से ही सारी चीजों को मेंटेन करते हैं। अपनी दृष्टि से वो क्या करते हैं, ब्रह्मा, मनीषी इत्यादि को जन्म देते हैं। कैसे देते हैं? सीक्वेंस में देते हैं। और इस तरह से वो सृष्टि करते हैं। तो एक ही व्यक्ति इतने सारे काम। नेक्स्ट श्लोक है, चिकित्सितम् एतन्मे ब्रवीतु भगवान् यथा साप्ते ब्रह्मणि निष्णातः परस्मिंश्च भगवान् खलु। पढ़िए इसका ट्रांसलेशन। हरे कृष्णा, कृपया इन सारे संशयप्रद प्रश्नों का निवारण कर दें, क्योंकि आप न केवल वैदिक साहित्य के परम विद्वान एवं अध्यात्म में आत्मसिद्ध हैं, अपितु आप भगवान के महान भक्त भी हैं। अतएव आप भगवान के ही समान हैं। हरे कृष्ण। इसका तात्पर्य तात्पर्य ब्रह्म संहिता में कहा गया है कि परम सत्य गोविंद भगवान का सर्वोपरि व्यक्तित्व यद्यपि अद्वितीय है, तथापि वे अपने को अच्युत भाव से असंख्य रूपों में प्रकट करते हैं, जो एक दूसरे से अभिन्न होते हैं। और यद्यपि वे आदि पुरुष हैं, तो भी वे सदैव युवा प्रतीत होते हैं और स्थायी तरुण शक्ति से युक्त रहते हैं। वेदों का अध्यात्म ज्ञान जान लेने मात्र से ही उन्हें नहीं जाना जा सकता, किंतु उनके शुद्ध भक्त उनका सरलता से अनुभव कर पाते हैं। भगवान के विभिन्न रूपों के सारे विस्तार, जैसे श्री कृष्ण से बलदेव, बलदेव से संकर्षण, संकर्षण से वासुदेव, वासुदेव से अनिरुद्ध, अनिरुद्ध से प्रद्युम्न, तथा प्रद्युम्न से पुनः द्वितीय संकर्षण, तथा उनसे नारायण पुरुषोत्तार, तथा अन्य असंख्य रूप जो नदी की असंख्य तरंगों की भांति निरंतर प्रवाहित होते रहते हैं, वे सब एक ही हैं। वे समान शक्ति वाले दीपकों की भांति हैं, जो एक दूसरे को प्रदीप्त करते हैं। यही भगवान की दिव्य शक्ति है। वेदों का कथन है कि वे इतने पूर्ण है कि यद्यपि संपूर्ण सत्ता जगत उनसे उद्भूत होती है, फिर भी वे ज्यों के त्यों पूर्ण बने रहते हैं। पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवा अवशिष्यते। अतः मानसिक तर्क करने वालों के द्वारा बनाई गई भगवान की भौतिक अवधारणा की कोई वैधता नहीं है। इस तरह वे भगवान संसारी विद्वान के लिए सदैव रहस्य बने रहते हैं, भले ही वह वैदिक साहित्य में कितना ही पंडित क्यों ना हो। वेदेषु सुदुर्लभम अदुर्लभम आत्मभक्तौ। अतः भगवान संसारी विद्वान पंडितों, दार्शनिकों या विज्ञानियों की धारणाओं से सर्वथा परे हैं। वे शुद्ध भक्त द्वारा सहज गम्य हैं, क्योंकि भगवत गीता में भगवान घोषित करते हैं कि ज्ञान की अवस्था को पार करने के बाद जब मनुष्य भगवान की भक्ति में सेवा में लग जाने के लिए समर्थ बनता है, तभी वह भगवान के वास्तविक स्वभाव को समझ सकता है। जब तक मनुष्य भगवान की भक्ति में सेवा में प्रवृत्त नहीं होता, तब तक वह भगवान या उनके पवित्र नाम, रूप, लक्षण, लीलाओं इत्यादि के विषय में कोई स्पष्ट धारणा प्राप्त नहीं कर सकता। भगवत गीता का यह कथन कि सर्वप्रथम मनुष्य अन्य सारी व्यवस्थाओं से मुक्त होकर भगवान की शरण में जाए, यह बताता है कि मनुष्य को बिना किसी शर्त के भगवान का शुद्ध भक्त होना चाहिए, तभी वह भक्ति में सेवा के बल पर उन्हें जान सकता है। पिछले श्लोक में महाराज परीक्षित ने स्वीकार किया कि भगवान बड़े से बड़े विद्वानों के लिए भी अचिंत्य हैं, तो वे सुखदेव गोस्वामी से अपने उस अपर्याप्त ज्ञान को स्पष्ट करने का अनुरोध क्यों करते हैं? इसका कारण स्पष्ट है। सुखदेव गोस्वामी न केवल वैदिक साहित्य में प्रकांड विद्वान थे, अपितु वे महान स्वरूप सिद्ध पुरुष और भगवान के शक्ति संपन्न भक्त भी थे। भगवत कृपा से भगवान का शक्तिशाली भक्त भगवान से भी बढ़कर होता है। भगवान श्री रामचंद्र हिंद महासागर पर सेतु बनाकर लंका द्वीप पहुंचने का प्रयास कर रहे थे, किंतु उनके अनन्य भक्त श्री हनुमान जी छलांग मारकर उस सागर को पार कर गए। भगवान अपने भक्तों के ऊपर इतने दयालु रहते हैं कि वे अपने प्रिय भक्तों को अपने से बढ़कर प्रस्तुत करते हैं। भगवान ने दुर्वासा मुनि की रक्षा करने में अपना असमर्थता व्यक्त कर दी थी। यद्यपि दुर्वासा मुनि इतने शक्तिशाली थे कि भौतिक दशाओं में ही भगवान के पास सीधे पहुंच गए, लेकिन दुर्वासा मुनि की रक्षा की तो एक भगवत भक्त अर्थात महाराज अम्बरीश ने। अतः भगवत भक्त न केवल भगवान से अधिक शक्तिशाली होता है, अपितु भक्त की पूजा भी भगवान की प्रत्यक्ष पूजा से अधिक प्रभावशाली मानी जाती है। मद भक्त पूजा अभ्यतिका।
अतः निष्कर्ष यह निकलता है कि गंभीर भक्त को सर्वप्रथम ऐसे गुरु के समीप जाना चाहिए जो न केवल वैदिक साहित्य में निष्णात हो अपितु महान भक्त भी हो, जिसे भगवान की एवं उनकी विभिन्न शक्तियों की वास्तविक अनुभूति हो। ऐसे भक्त गुरु की सहायता के बिना कोई व्यक्ति भगवान के अध्यात्म विज्ञान में प्रगति नहीं कर सकता। सुखदेव गोस्वामी जैसे प्रामाणिक गुरु न केवल भगवान की अंतरंगा शक्तियों के विषय में बताते हैं अपितु वे यह भी बताते हैं कि वे किस तरह अपनी बहिरंगा शक्तियों के साथ रहते हैं। अंतरंगा शक्ति में भगवान की लीलाएं उनके वृंदावन के कार्यकलापों के रूप में प्रदर्शित होती हैं, किंतु उनके बहिरंगा शक्ति के कार्यकलाप उनके काननवशायी विष्णु, गर्भोदकशायी विष्णु तथा शिरोदकशायी विष्णु के रूपों में प्रकट होते हैं। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती वैष्णवों को उपदेश देते हुए कहते हैं, उन्हें केवल भगवान के कार्यकलापों यथा रासलीला के सुनने में ही रुचि नहीं चाहिए अपितु उनके पुरुषावतारों के रूप में की गई षष्ठी तत्व लीलाओं में भी रुचि लेनी चाहिए, जैसा कि महाराज परीक्षित ने आदर्श शिष्य के रूप में आदर्श गुरु सुखदेव गोस्वामी से ली। हरे कृष्ण। फिर जब सुखदेव गोस्वामी सुनते हैं, कहते हैं कि आपने बताया कि जो बड़े बड़े विद्वान हैं वो उसको समझ नहीं पाते हैं, तो प्रश्न पूछते हैं कि अरे जब बड़े बड़े विद्वान उसको समझ नहीं पाते हैं, आपको कैसे पता कि मैं जानता हूँ? उसके उत्तर में वो एक श्लोक बोलते हैं, कहते हैं जैसे भगवान हरि को पता है, भगवान के भक्तों को भी पता है। तो ब्रह्मणी, आपने वेदों का भी अध्ययन किया है, तो ऐसा नहीं है कि आप अन्य साधारण भक्तों जैसे आपने वेदों का अध्ययन किया है, परस में आपने कृष्ण का साक्षात्कार भी किया है। हाँ। अन्य जो लोग हैं, जो वेदों को लिखने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं, उन्होंने कृष्ण का साक्षात्कार नहीं किया। और भगवान स्वयं भी कहते हैं उद्धव गीता में, उद्धव कहते हैं किम विदते किम आतष्टे किम अनुत विकल्प इति अस्सा हृदम लोके नान्नो मद वेद कश्चन। हाँ, वेद क्या बोलते हैं, वेदों का सार क्या है, वेद क्या क्या अल्टरनेटिव देते हैं, ये मात्र मैं समझ सकता हूं और मेरा भक्त समझ सकता है, अन्य कोई नहीं समझ सकता। तो इसलिए वो क्या कहता है कि मैं आपसे सुनना चाहता हूँ। तो ये दो कारण है, एक तो ये कि भक्त लोगों को कम से कम रूट तो पता है कि सारी चीजें कृष्ण से आती है, ये अन्य लोगों को पता नहीं, क्योंकि रूट पता है उनको भक्तों को, तो अन्य चीजों के बारे में भी वो कुछ कनेक्शन करके समझा सकते हैं कि कैसे सारी चीजें कृष्ण से आई। तो ये पहला भेद है भक्तों में और अन्य लोगों में, फर्स्ट। सेकंड चीज क्या है कि जिस व्यक्ति से हम सुन रहे हैं वो कितना ईमानदार है, वो भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। कई बार लोग इसलिए बोलते हैं ताकि वो ऑडियंस को खुश कर सकें, ताकि उनकी ख्याति बढ़ सके या धन बढ़ सके। तो आपने बाहर की दुनिया में देखा होगा कई बार ऐसे कथाकार जो बहुत फेमस होते हैं, जो वही बोलते हैं जो लोग सुनना चाहते हैं। अभी बुजुर्ग माता पिता के पास में जाएंगे तो क्या बोलेंगे, जहाँ बूढ़े बूढ़े लोग बैठे हुए हैं, माता पिता की सेवा करना चाहिए, माता पिता की सेवा परम धर्म है। क्यों बूढ़े लोगों को बड़ा पसंद आता है कि हाँ भाई हम लोग बूढ़े हो गए, हमारी सेवा करो। हाँ, कि ऐसा नहीं बोल रहा मैं गलत है, लेकिन वो उसको एम्फोसाइज करेंगे जैसे सबसे ऊंची चीज है। जहाँ उनको यंग यूथ दिखाई देते हैं जो कुछ कर सकते हैं, उनको प्रेरित करेंगे जीवन में कुछ करना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए, यू कैन डू, यू कैन अचीव, ये वो। तो ऐसे लोग बड़े प्रभावित हो जाते हैं। कोई आता है कहता है कि स्वामी जी हम प्याज लहसुन खा सकते हैं। हाँ खा सकते हैं, क्या दिक्कत है। हालांकि हम नहीं खाते हैं, हम कोई बाहर जा रहा है, मजबूरी है, तो कोई बात थोड़ी, खा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो ऐसे लोग बड़े फेमस हो जाते हैं। तो जो मुंह पे आए उसके मुंह पे बोल दो, तो ऐसे लोग बहुत फेमस हो जाते हैं, किंतु वो सत्य नहीं बोल रहा है, सत्य नहीं बोल रहा। तो मैंने आपने देखा होगा वृंदावन में रिसेंटली कुछ लोग बहुत बहुत फेमस हो गए। उसका कारण क्या है
वो वही बोलते हैं जो ऑडियंस सुनना चाहता है। जैसे प्रभुपाद बोलते थे मैंने 4 नियम बताए हैं, 4 नियमों में से एक भी नियम अगर मैं हटा दूंगा तो मेरे जो फॉलोअर्स हैं 10 गुना बढ़ जाएंगे, दे विल इंक्रीज 10 टाइम्स। लेकिन प्रभुपाद एकदम स्ट्रिक्ट थे कि ये 4 नियम का पालन करना है, और इसलिए इतने फॉलोअर्स नहीं है उसका। हालांकि उसके बावजूद भी बहुत है, लेकिन फिर भी बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो इसलिए ये वैष्णवों में और अन्यों में अंतर है। जो वाकई में भगवान के भक्त हैं, वैष्णव हैं, वो फिलॉसफी के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं करते। हालांकि भक्तों को या फिर व्यक्ति को कैसे कैसे स्टैंडर्ड बढ़ाना है धीमे धीमे करके वो सब बताते हैं। ऐसा नहीं है कि नहीं नहीं इतना हाई स्टैंडर्ड बता दिया कि आदमी सुन के बेहोश हो जाए, वैसा नहीं करते। उनको मालूम है कैसे कैसे लोगों को ट्रेन करना है और धीमे धीमे भक्ति में अग्रसर करना है। लेकिन वो जो गोल है, गोल को नीचे नहीं करते। कहने का मतलब क्या है कि अगर आपका ये गोल है, ये स्टैंडर्ड है, तो आप धीमे धीमे करके स्टैंडर्ड प्राप्त कर सकते हैं, पर ये नहीं कि आप अपने गोल को ही नीचे करते हैं, तो वो नहीं करते। इसलिए जो भगवान के भक्त हैं, तुलसी महाराज का कहना है कि उनसे ही सुनना चाहिए। तो 2 चीजें बताई, 2 कारण। पहला, क्योंकि उनको रूट पता है, किसका ज्ञान है कि कैसे सारे संसार की जो मूल है वो कौन है, भगवान विष्णु है, भगवान कृष्ण है। तो वो उनको पता है। दूसरा, वो कभी भी चीटिंग नहीं करेंगे। वो सिर्फ आपको खुश करने के लिए नहीं बोलेंगे, वो आपको सत्य बोलेंगे। इसीलिए ऐसे भक्तों के पास ही जाना चाहिए। देखिए, इसीलिए कई बार मॉडर्न जो थ्योरीज हैं उनमें भी कई बार त्रुटियां क्यों होती हैं, क्योंकि जो लोग पेपर लिखने वाले हैं उनका एक स्वार्थ है उसके पीछे। वो लोग थ्योरीज कई बार इसलिए लिखते हैं कि हमारा पेपर पब्लिश हो जाएगा, उससे हमको डिग्री मिलेगी, पैसा मिलेगा, जीवन यापन होगा। और इसलिए लोग मैनिपुलेट करके बहुत बार गलत रिजल्ट्स पब्लिश करते हैं, जो पर्सनली मैंने अपनी आंख से भी देखा हुआ। तो ऐसा नहीं कि सब लोग ऐसा करते हैं, कई बार लोग करते हैं और पब्लिश भी हो जाते हैं। तो इसके पीछे बहुत पॉलिटिक्स चलते हैं, निजी स्वार्थ होते हैं उनके। किंतु जो भगवान शुद्ध भक्त लिख रहे हैं, उन उनको पता है क्या सही है क्या गलत है, और वो एज इट इज लिखते हैं। इसलिए भक्तों से श्रवण करना चाहिए इन चीजों के बाद। प्रभु जी, एक हम शेयर करें कुछ। हाँ बोलिए अ, बोलिए। एक गुरु जी हैं जो बहुत ही पॉपुलर है इंडिया में और वर्ल्ड वाइड, इंडियन गुरु, जो बहुत विटी भी हैं। तो एक माता जी थी, मतलब एक लेडी, वो उनके पास जाके बोले कि गुरु जी मैं तो वेजिटेरियन हो गई हूँ। शी वॉज अ बंगाली। तो मैं तो हम्म, वेजिटेरियन हो गई हूँ, लेकिन घर में बहुत अशांति होती है हस्बैंड से, क्योंकि वो नॉनवेज खाते हैं। तो गुरुजी खुद तो वेजिटेरियन है पूरे एकदम पक्के। तो बोलते हैं कि कोई बात नहीं, उनको जो खाना है खाने दो, तुम कम से कम किसी का सर मत खाओ। तो लेकिन वो इतने विटी वे में बोले कि एवरीवन लाफ्ड। सो ही वाज कॉम्प्रोमाइजिंग ऑन द essence, on the standard which he himself was following, but he was okay with his followers not following. And I also saw कि जैसे अपना गिफ्ट शॉप है ना, वैसे उन सबका अपना अपना होता है ना, प्रोडक्ट्स अपने बेचते हैं। तो दे आर सेलिंग मसालास एंड दे आर प्योर वेजिटेरियन, मतलब दे ऑल्सो, मतलब गुरुजी इज अ वेजिटेरियन, but he is selling masalas in the name of his own brand, where behind the back of the box there is a recipe how to make fish curry or how to make chicken curry with that masala, which मसाला तो वेजिटेरियन है, हर्ब से बना है, हम्म, लेकिन उसमें वो ऐसा लिखते हैं। मतलब इफ यू अलाउ आई कैन मेंशन हिज नेम आल्सो। तो ऐसा करते हैं, मतलब, और इतने वो नामी, और इतने, मतलब, बहुत बड़ा फॉलोइंग है उनका। तो लेकिन वो खुद सब नियम पालन करते हैं, लेकिन ही इज ओके विथ हिज, सो ही हैज मेनी फॉलोअर्स।
तब सूत गोस्वामी क्या करते हैं, उसको सूत गोस्वामी श्लोक को आगे बढ़ाते हैं। सूत वाचा इति उपमन्त्रितो राव्य गुणानुकथने हरे ऋषिकेशामनुस्मृत्य प्रतिवक्तुं प्रचक्रमे। पढ़िए इसका अर्थ। हरे कृष्णा। सूत गोस्वामी ने कहा, जब राजा ने सुखदेव गोस्वामी से इस प्रकार प्रार्थना की कि भगवान की सृजनात्मक शक्ति का वर्णन करे, तो उन्होंने इंद्रियों के स्वामी श्री कृष्ण का ठीक से स्मरण किया और उपयुक्त उत्तर देने के लिए इस प्रकार बोले। हरे कृष्ण। धन्यवाद। तो जब सुखदेव गोस्वामी ने प्रश्न सुना परीक्षित महाराज से, उन्होंने अपने आप का या खुद को कैसे प्रिपेयर किया? ऋषिकेश, ऋषिकेश अनुस्मृत्य। तो ऋषिकेश अर्थात जो इंद्रियों के स्वामी कृष्ण है, उनको याद किया कि हे भगवान, आप क्या करिए, हमारी इंद्रियों को शक्ति दीजिए ताकि हम आपकी सृष्टि लीला का वर्णन कर सकें। आप हमारे इंद्रियों को इंस्पायर करिए कि वो आपकी लीला का वर्णन कर सके। और उन्होंने प्रार्थना की कि कृपया करें भगवान, मेरे शब्दों के रूप में आइए। तो इस तरह से हमको भी पता होना चाहिए कि तभी हम हरि कथा कर रहे हैं या फिर एक्चुअली इसमें कोई भी कार्य कर रहे हैं, तो उसमें भगवान और गुरु का आशीर्वाद लेना चाहिए कि आपकी कृपा मिलेगी तो हम कर पाएंगे, अन्यथा हम नहीं कर पाएंगे, अन्यथा नहीं कर पाएंगे। तो अगर इस आशीर्वाद के साथ में कोई भी व्यक्ति कार्य करता है तो कभी भी अहंकार से नहीं बनेगा, क्योंकि उसको पता है कि जो भी हो रहा है वो भगवान का आशीर्वाद से हो रहा है। और अगर वो सफलता मिल रही है तो भगवान के लिए ही है, वो भगवान की सफलता है। ऐसे व्यक्ति को पता होता है कि हम वही व्यक्ति थे आज से 15-20 साल पहले जब हम ये सारी चीजें करने में सक्षम नहीं थे। तो अगर कुछ सफलता मिल रही है वो भगवान ने एम्पावर किया है इसलिए मिल रही है, और भगवान का भी उसको अगर छीन लेते हैं तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। हम साधारण लोगों के जीवन में भी देख सकते हैं, जैसा भी कुछ लोगों की बात चल रही थी, कुछ लोग बहुत पॉपुलर हो जाते हैं बाहर के दुनिया में। तो आप देखेंगे एकदम से कोई बाहर का आध्यात्मिकवादी गुरु बहुत फेमस हो जाता है, 8 साल 10 साल बड़ी पॉपुलैरिटी रहती है और उसके बाद सारी पॉपुलैरिटी कहाँ खत्म हो जाती है पता नहीं चलता है। अगले 20 साल बाद आप देखेंगे कोई व्यक्ति उसको स्मरण भी नहीं करेगा, वो खत्म हो जाता है। तो इस संसार में लोग आते हैं, अपनी पावर दिखाते हैं, अब कुछ समय बाद उनकी पॉपुलैरिटी खत्म हो जाती है। तो उसी तरह से भगवान जिसको जितना एम्पावर करते हैं, जितनी देर तक एम्पावर करते हैं, वो व्यक्ति उतनी देर तक और उतना एम्पावर्ड रहता है। लेकिन हम सफलता किस चीज की है? अगर हम पूरे जीवन तक, जीवन के अंत तक और हमेशा हमेशा के लिए अपने वाणी से, अपने शरीर से, इंद्रियों से अगर भगवान की सेवा कर पा रहा है, वो हमारे लिए सफलता है। तो इसलिए वो आशीर्वाद मेरा आशीर्वाद। अन्यथा आप देखेंगे ऐसा नहीं है कि बड़े बड़े प्रसिद्ध वार्तालाप बहुत बड़ी बड़ी सभाओं में हुए। हालांकि यहाँ पे सूत गोस्वामी और नैमिषारण्य की बात आती है जहाँ पे 88,000 संत थे, तो ये एक बड़ी सभा थी। या फिर सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज वाली बड़ी सभा थी। लेकिन सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज जिन सभाओं को रेफर कर रहे हैं, बहुत सारी सभाएं 1-to-1 थी। कपिल देव देवहूति, एक माता और पुत्र बैठ के हरि कथा कर रहे हैं बस। मैत्रेय विदुर संवाद, मैत्री मुनि और विदुर जी है बस। कृष्ण और उद्धव, कृष्ण से उद्धव को बैठा के कथा कर रहे हैं। भगवत गीता भी कृष्ण ने सिर्फ अर्जुन को सुनाई, एक व्यक्ति एक ऑडियंस, बस खत्म। तो इस तरह से सिर्फ नंबर ऑफ ऑडियंस बढ़ाना ये सफलता का द्योतक नहीं। सफलता का द्योतक क्या है? अगर हम अपने मन से, वाणी से भगवान को हमेशा के लिए प्रसन्न कर पा रहे हैं तो ये हम लोग, ये हमारे लिए सफलता है।
अब उसमें भगवान कितना व्यवहार करते हैं नहीं करते हैं, वो स्वतंत्रता हमको भगवान को देनी चाहिए। हम प्रयास करेंगे जितना हो सके भगवान की आ, हरि कथा और हरि नाम का प्रचार प्रसार हो, और फिर उसमें जो भगवान ऑडियंस भेजते हैं हमको सबसे रहना चाहिए। नेक्स्ट होगा श्री सुखवाच नमा परस्मै पुरुषास्य भूयसे सत्पुद्भव स्थान निरोध लीलया गृहीत शक्ति तृतीयाय देहिनाम अंतर्भवायानुपलक्ष्य वर्तमने। पढ़िए इसका अर्थ। हरे कृष्णा। श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा, मैं उन पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को सादर नमस्कार करता हूँ जो भौतिक जगत की सृष्टि के लिए प्रकृति के 3 गुणों को स्वीकार करते हैं। वे प्रत्येक के शरीर के भीतर निवास करने वाले परम पूर्ण हैं और उनकी गतियां अचिंत्य हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी। धन्यवाद। तो अब वो क्या करना है, वो भगवान को अगले 13 श्लोकों में नमस्कार करते हैं। वो कहते हैं कि मैं परम पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण को नमस्कार करता हूँ, और उनकी शक्ति को नमस्कार करते हुए या फिर शक्ति का की प्रशंसा करते हुए वो कहते हैं, मैं भगवान के जो विस्तार हैं महाविष्णु, जो कि पुरुष अवतार हैं, उनको नमन करता हूँ। क्योंकि वो क्या करते हैं, वो इस संसार की सृष्टि करते हैं, इस संसार का पालन करते हैं, इस संसार का विध्वंस करते हैं। किसके द्वारा करते हैं? अपने तीनों गुणों के द्वारा करते हैं। और फिर उनके जो द्वितीय विस्तार हैं गर्भदक्षा विष्णु, और जो तृतीय विस्तार है शिरोदक्षा विष्णु, वो संसार के अंदर प्रवेश करके, तो गर्भदक्षा विष्णु इस ब्रह्मांड में प्रवेश करके, और जो क्षीरोदक्षा विष्णु हर जीव के हृदय में प्रवेश करके सबको मेंटेन करते हैं, सबको मेंटेन करते हैं। तो ऐसे ये जो 3 अवतार हैं, महाविष्णु, गर्भदक्षा विष्णु, क्षीरोदक्षा विष्णु, कृष्ण स्वयं है, इनको मात्र हम भक्ति के पद से ही इनका साक्षात्कार कर सकते हैं, अन्य चीजों से हम इनका साक्षात्कार नहीं कर सकते। तो मात्र भक्ति के पद से ही कर सकते हैं। तो इस तरह से 3 परमात्माओं का विवरण किया गया है यहाँ पे, तीनों के बारे में। तो जो कारणोदक्षा विष्णु है, महाविष्णु है, वो पूरे भौतिक जितने भी एलिमेंट्स हैं उनके परमात्मा है। जो गर्भाध्यक्षा विष्णु है वो इस ब्रह्मांड के परमात्मा है, और जो क्षीरोदक्षा विष्णु है वो हर जीव के हृदय में स्थित परमात्मा। तो इन तीनों परमात्माओं के बारे में बताया। तो ये अगर शरीर है, इस शरीर में आत्मा है, हम परमात्मा है क्षीरोदक्षा विष्णु। अगर ब्रह्मांड को एक शरीर बनाया जाता है, माना जाता है, तो उसमें जितने भी जीव स्थित हैं वो हैं जीव, और परमात्मा है गर्भदक्षा विष्णु। और पूरी भौतिक सृष्टि को अगर एक शरीर मान लिया जाए तो उसके परमात्मा है कारणोदक्षा विष्णु, और उसमें जितने भी जीव हैं उन सबको हम जीव मान सकते हैं। तो इस तरह से तीनों परमात्माओं को क्या करते हैं, नमस्कार। नेक्स्ट श्लोक जी। हरे कृष्णा। हाँ यस बोलिए। हाँ प्रभु जी, like you have said that if like अगर हम लोग पूरे ब्रह्मांड को एक शरीर माने तो जो जीव है वो जीवात्मा के उसमें जितने भी जीवात्माएं हैं उस ब्रह्मांड के अंदर उनको हम मान सकते हैं कि इट इज सोल कलेक्टिव।
सेम चीज पूरी भौतिक सृष्टि के साथ भी करेक्ट है। फिर 13 का भूयो नमा सत्वजीर्ण चित्ते असताम असंभवायाखिल सत्य मूर्तये पुंसां पुनः पारमहंस आश्रमे व्यवस्थितानां मृग्य दासुषे। पढ़िए इसका अर्थ। हरे कृष्णा। मैं उन पूर्ण संपूर्ण जगत रूप तथा अध्यात्म रूप उन भगवान को सादर नमस्कार करता हूँ जो पुण्यात्मा भक्तों को समस्त संकटों से मुक्ति दिलाने वाले तथा अभक्त असुरों को नास्तिक मनोवृत्ति की वृद्धि को नष्ट करने वाले हैं। जो आध्यात्मवादी सर्वोपरि आध्यात्मिक पूर्णता में स्थित है, उन्हें वे उनके विशिष्ट पद प्रदान करने वाले हैं। हरे कृष्णा। धन्यवाद। तो इस तरह से इसमें वो कहते हैं भूयो नमः, मैं दोबारा आपको नमस्कार करता हूँ जिनकी इनकी मधुरता है, जैसे भगवान को नमस्कार करता हूँ। सद वृजनते असताम, तो सद वृजनते किसको बोला गया है? भगवान राम और भगवान कृष्ण को बोला गया है। भगवान राम और कृष्ण क्या करते हैं? वो अपनी लीलाओं के माध्यम से इतनी मधुरता फैलाते हैं कि भक्तों के जीवन के क्लेश समाप्त हो जाता है। इसका अर्थ है कि अगर हम सिर्फ कृष्ण की कथा करें, भगवान राम की कथा करें, तो हृदय में जितने भी क्लेश हैं, दुख है, सारे दुख समाप्त हो जाते हैं। अब हवाया, और सिर्फ ये थोड़ा सा दुख नहीं उस समय का, इस संसार सागर में बार बार आने का जो दुख है, माता के गर्भ में प्रवेश करने का जो दुख है, वो सारे दुख समाप्त हो जाते हैं। हाँ। असुरों और राक्षसों से जो दुख है वो भी समाप्त हो जाते हैं, क्योंकि भगवान स्वयं आते हैं और असुरों और राक्षसों का नाश करते हैं। तो इस संसार में जो करंटली हमको दुख मिल रहे हैं उनका नाश हो जाता है। राक्षसों असुरों से जो दुख मिल रहा है वो समाप्त हो जाते हैं। और साथ में जो इस संसार में बार बार आने का दुख है, माता गर्भ में बार बार प्रवेश करने का दुख है, वो भी समाप्त हो जाता है। अखिल सत्य, और साथ में क्या प्राप्त होता है? इस अखिल सत्य मतलब होता है भौतिक जगत, अखिल सत्य मतलब आध्यात्मिक जगत। और आध्यात्मिक जगत का जो आनंद है वो भी देने वाले हैं, क्योंकि भगवान कैसे हैं? असंभावाय अखिल सत्य मूर्त, ये जो भगवान का जो शरीर है वो सच्चित आनंद का बना हुआ है, भौतिक पदार्थों का नहीं बना हुआ है। फिर उनके बारे में क्या बोला गया है कि पुंसाम पुनः पावन हंस आश्रम में, जो बड़े बड़े परम परम हंस हैं, भगवान के जो महान भक्त है, जिनको पता ही नहीं कि हम ही शरीर है, वो भी भगवान का आश्रय लेते हैं। हाँ। फिर जो लोग ज्ञानी हैं उनको भी भगवान ही आश्रय देने वाले हैं, जो लोग ब्रह्म ज्योति की प्राप्त करना चाहते हैं, क्योंकि भगवान के शरीर से ही ये ब्रह्म ज्योति निकलती है। व्यवस्थित आना, और जो भगवान के शुद्ध भक्त हैं उनका भी आश्रय भगवान स्वयं है, क्योंकि वो जो प्रेम प्राप्त करना चाहते हैं वो प्रेम का आश्रय भी कौन है? भगवान ही है। तो इस तरह से भगवान हर किसी के लिए आश्रय है। जो साधारण भक्त हैं ये संसारिक क्लेशों से परेशान है, उनको क्लेशों से मुक्ति देते हैं। जो परमहंस हैं, आध्यात्मिक आनंद लेना चाहते हैं, उनको आध्यात्मिक आनंद देते हैं। जो ब्रह्मवादी हैं वो ब्रह्म में लीन होना चाहते हैं, तो उस ब्रह्म का आश्रय भी भगवान ही है। तो इस तरह से हर किसी के लिए आश्रय तत्व कौन है? भगवान ही। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं ऐसे भगवान को मैं नमस्कार करता हूँ। ठीक है, तो हम लोग इसको कंटिन्यू करेंगे अपने नेक्स्ट क्लास में फ्राइडे।
तो अभी हम लोग उसके प्रोग्राम देते हैं। गंधरा श्रीमद भागवतम की जय, श्री जय गोपाल की जय। जय। ये सुमे चतनपुर